स्वर्गीय रानी, तुम्हारे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चों का मांस खा रहे हैं, नदियों पर मुगल सेना का कड़ा पहरा है। एक आखिरी मौका देता हूँ, अगर अब भी मुगल साम्राज्य को समर्पण नहीं किया तो तुम देख लेना, पूरा शहर भूख प्यास से तड़प कर मरता रहेगा। समर्पण करो। महारानी जी, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खीर ले लीजिए। महारानी, इस साल भीषण सूखा पड़ा है, अकाल की स्थिति है। मुगलों ने हमें शहर में घेर, ऐसे ही चलता रहा, युद्ध से पहले ही लोग भूखे मर जाएंगे। क्यों ना मुगलों के सामने घुटने टेक दें? बिल्कुल नहीं, मुगलों की क्रूरता सब जानते हैं। वे लूटपाट करते हैं, हर अत्याचार करते हैं, खासकर महिलाओं के साथ भद्दी हरकतें करते हैं। हमारे राज्य में पहले से महिलाएं अधिक हैं। अगर हार मान ली तो छोटी बच्चियों तक को। बस, अब चुप रहो। आदेश सुनाओ। मैं दैवी अनुष्ठान करूंगी। भगवान हम पर दया करें, हमारे राज्य की रक्षा करें। दरबार विराम। ये शिन्या, मैंने तुम्हें मौका दिया, औरतों को घर में रहकर बच्चे पालने चाहिए। तुमने मेरी नहीं सुनी, तो अब से यह राज्य मेरे नियंत्रण में आएगा। हे देवताओं, हमारा राज्य सूखाग्रस्त है, अकाल पीड़ित है, लोग भूखे हैं, पीने को पानी नहीं। कृपया हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें प्रदान करें जीवन का आशीर्वाद। साहब, क्या सच में यह सारा खाना सस्ते में गिरवी रखेंगे? कोई चारा नहीं, 2 साल से व्यापार ठप है, कर्मचारियों को वेतन देने मैंने कर्ज लिया था। साहूकार रोज फैक्ट्री में आ धमकते हैं, इस खाने को सड़ने देने से अच्छा है इसे गिरवी रख, ठीक करके सब कुछ बेच दो। मेरा माल कहाँ है? ये गोदाम क्या जादुई हो गया है? वापस दे दो। ये मेरी जान बचाने का सामान है, बाहर निकालो, वापस करो, फेंक दो सब। इस दुनिया में कोई देवता कैसे हो सकता है? अगर कोई देवता हो भी तो वह आम लोगों के जीवन मृत्यु से नहीं निपटेगा। अगर लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए न होता, स्थिति को तुरंत बिगड़ने से रोकने के लिए। मैं क्यों? ये तो ये सूखा मांस, ये सूखा मांस है। ये मांस के लड्डू है और मंटू, भाप में पकी रोटी भी, सब कुछ खाने की चीजें हैं। ये आटे की रोटी राजमहल के बावर्ची से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। कहीं कोई भूत प्रेत की चाल तो नहीं? वो हमारे दिमाग पर काबू करना चाहते हैं। भूत प्रेत क्यों हमें खाना भेजेंगे? ये तो भगवान का चमत्कार है। स्वर्ग हमारे तियांकियों की रक्षा करे। देवता महोदय का अनुग्रह धन्यवाद। जल्दी ये सारा खाना लोगों में बांट दो। जी। ये गोदाम बड़ा अजीब है, जो भी अंदर रखो गायब हो जाता है। ये सामान कहाँ चला जाता है? आप तो मालिक हैं, आपको नहीं पता तो मैं कैसे जानूं? क्यों ना किसी ज्योतिषी को बुलाएं? वांग झेंग्यांग, बाहर निकलो। आज पैसा न लौटाया तो मैं तुम्हारी खाद्य फैक्ट्री तोड़ दूंगा। पैसे लौटाओ। ओके, फिर कर्ज मांगने आ गया। आज तो साथ में इतने लोग लाए हैं, लगता है आज न चुकाया तो निकलना मुश्किल होगा। मालिक जी, आप छिप जाइए, मैं संभाल लेता हूँ। हो गए जी, थोड़ा और समय दीजिए। मालिक पहले से ही उपाय सोच रहे हैं, जल्द ही पैसा लौटा देंगे। बहाने मत बनाओ, जल्दी वांग झेंग्यांग को बाहर भेजो और पैसे दो, वरना मैं उसकी घटिया फैक्ट्री तोड़ दूंगा। पैसे लौटाओ, पैसा न मिले तो फैक्ट्री तोड़ दें। क्या कर, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? देवी आकाश ने मुझे इतना कठिन समय दिया है, मैं आकाश की पुत्री कैसे नहीं चुकाऊंगी ऋण? कोई है? तुरंत राजकोष जाओ, सोना चांदी और रत्न ले आओ, हम फिर यज्ञ करेंगे देवताओं को धन्यवाद देने। मैं ईश्वर की कृपा महसूस करती हूँ। आज सोना रूपा चढ़ाऊंगी। प्रार्थना है आकाश रक्षा करे। हे भगवान, सोने की बारिश। यह सच है, अब सब ठीक हो जाएगा। ओ भैया, मुसीबत आई है। वांग झेंग्यांग भाग गया है। वो भाग निकला। क्या? वो बदमाश हिम्मत कर गया भागने की। दोस्तों, फैक्ट्री तोड़ डालो। जी। ओ भैया रुकिए। छोटे गार्ड की मौत आई है क्या? रुको। बॉस, तू हिम्मत करके आया? मरने का शौक है क्या? डरो,
क्यों डरूं? बस 10 लाख मैं अभी चुका दूंगा। 10 लाख को कम मत समझो, तुम्हारे पास पैसे हैं। ओ भैया, मैं उसकी फैक्ट्री में काम करता था, उसका अच्छा दोस्त भी। उसकी हालत मुझे पूरा पता है। उसे कई महीने हो गए, कोई ऑर्डर नहीं मिला, भूखा मर रहा है। और उसने तो गिरवी रखने वाला सामान, खाने का सामान सब गुमा दिया। भैया टांग तोड़ दो उसकी, फिर भाग नहीं पाएगा। डेंगोजुम, धोखेबाज कमीना, नीच। मैंने तुम्हारा खूब साथ दिया, तुमने पीठ में छुरा घूमा। इंसान ऊंचाई चाहता है। वो भैया के साथ काम करके खूब पैसा कमाता हूँ, तुम्हारे साथ रहकर क्या मिलता है? भीख मांगता फिरूं, क्या यही जिंदगी है? अच्छा, अब से तुम निकाल दिए गए हो, जो कर्ज है उसका। एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। भैया ये असली है, यहाँ 50 लाख से ज्यादा है। मिस्टर वांग, गलतफ हमी हुई है, सब गलतफ में थी। तूने बिगाड़ा सब कुछ मेरे और मिस्टर वांग के बीच, है ना? मार डालूंगा तुझे, गद्दार। मारो इसे। मेरी टांग टूट गई। इस बार शुक्रिया। यह अजीब सा गोदाम, अगर भविष्य में यूं ही सोना उगलता रहा तो क्या? गोदाम भैया, मैं तुमसे बात करना चाहता। आगे से मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, तुम पेट भर खाओगे तो पिछली बार की तरह मुझे सोने के कुछ संदूक थूक देना, ठीक है ना? हेलो हेलो, जवाब दो। हेलो। देवताओं की सौगंध, तियानकियोंग, प्रजा पानी के बिना तड़प रही है, भगवान हम पर दया करें, पानी का वरदान दें, तियानकियोंग को बचाएं। क्या भगवान ने हमें त्याग दिया है? ये ईश्वर मनुष्यों की चिंता कहाँ करता है? मेरे ख्याल से यह वेदी एक अशुभ चीज है, जल्दी नष्ट कर दो। सचमुच इस दुनिया में कोई देवता होता ही नहीं, पिछली बार वो केवल संयोग था। हेलो, कौन हो तुम? जवाब दो। हेलो। क्या आप बोल रहे हैं? क्या आप देवता हैं? तुम क्या चीज हो, बोल भी सकती हो? मैं तियानकियोंग साम्राज्य ये शिन्या हूँ। हमारा राज्य संकट में है। 2 लाख सेना ने राजधानी को 2 महीने से घेर रखा है। पानी भोजन समाप्त हो गया। भाग्य से देवता ने अनाज दिया था, मैं कृतज्ञ हूँ, पर बिन पानी अनाज निगलना मुश्किल। केवल प्रार्थना है, पानी का वरदान दें, तियानकियोंग बच जाए। तियानकियोंग साम्राज्य। तियानकियोंग 1000 साल पहले एक छोटा राज्य, जहां औरतें ज्यादा, मर्द का। साम्राज्य यीशिन्या युद्ध कला में निपुण, अप्सरासी सुंदर। कितने ही योद्धाओं ने उन्हें पाने की कोशिश की, पर साम्राज्य ने सभी योद्धाओं को हार कर भगा दिया। आखिर मुदेश की 2 लाख सेना ने घेर लिया, सभी संसाधन खत्म। अनगिनत मुसैनिक सुरंग से राजधानी घुसाए, तियानकियोंग में साम्राज्य को पकड़ने आए। साम्राज्य ने बिना डरे बिजली की तरह शत्रु सेनापति को मार डाल, अपने प्राण दे दिए। हे भगवान, मेरा गोदाम कैसे जुड़ा है 1000 साल पुराने तियानकियोंग से? देवता महाराज, क्या आप यहाँ हैं? साम्राज्य जी, ये तो मैं कोई देवता नहीं, बस एक आम आदमी। मुझे वांग झेंगयांग कहो। वांग झेंगयांग, ये तो बहुत साधारण नाम है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती? ये देवता का नाम है, इसमें गहरा रहस्य होगा। हम मनुष्य तो समझ नहीं सकते। देवता की दया, हमें अनाज मिला। तियानकियोंग के लाखों लोग, आप आम आदमी कैसे? आपका गुण तीनों लोकों से परे। ये तुमने इतनी तारीफ कर दी, शर्मा गया मैं। आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं बताया। देवता महाराज, मेरे पास 30,000 सेना और 3 लाख प्रजा राजधानी निंग में फंसे हैं। सूखा पड़ गया है, पानी काफी समय से बंद है। देवता जी, क्या आप तियानकियोंग को फिर बचाएंगे? मैं आपकी सोने की मूर्ति बनवाऊंगी, जीवन भर आपकी पूजा करूंगी। आपने बहुत कह दिया। पहले के वो गहने आपने ही तो मुझे दिए थे, मैंने अभी तक धन्यवाद नहीं दिया। पानी चाहिए ना? आसान है। पानी, साफ पानी है। कोई है? जल्दी घड़ा लेकर आओ। कितना स्वादिष्ट है। क्या यह स्वर्ग का पानी है? यह अविश्वसनीय है। हे भगवान, जरा भी कड़वाहट नहीं। ये पानी नहीं है, ये तो अमृत है। स्वर्ग हमारे तियानक्वांग की रक्षा करे, तियानक्वांग को स्वर्ग की कृपा मिले। यह सचमुच पानी आ गया। यह वेदी आखिर क्या चीज है? क्या सच में देवताओं से बात हो सकती है? क्यों तियानक्वांग ही क्यों? यह पानी तुरंत कैंप भेजो। पहले सैनिकों को, हर सैनिक को पानी मिले, फिर कुछ आम लोगों को दो। गार्ड्स को हर घर में जाकर दो। शहर के हर नागरिक को 1 घूंट पानी मिले। महाराज, ऐसा न करें, देश संकट में है। भले ही स्वर्ग ने पानी दिया, लेकिन सिर्फ सैनिकों की संख्या 30,000 है। यह पानी तो आधे सैनिकों के लिए भी पर्याप्त नहीं, फिर आम लोगों को कैसे दे सकते हैं? सही कहा, लोगों को सहन करना चाहिए। सिर्फ सैनिक ही शहर की रक्षा कर सकते हैं, वो देश को रोकेंगे। जनता देश की नींव है, लोग न हो तो तियानक्वांग कहाँ रहेगा? तुम समझते हो सैनिक खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसकी रक्षा कर रहे हैं? क्या सिर्फ यह शहर? गलत, वे बचा रहे हैं हमारे तियानक्वांग के हर नागरिक को। आज्ञा का पालन करूंगा। छोटू मर चुका है, उसका खून शायद हमें और समय दे सकता है। लेकिन वो हमारा साथी था। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। छोटू एक भले बच्चे थे, वह हमें माफ कर देगा। राजकुमारी ने पानी भेजा है। सम्राज्ञी, हमें काम शुरू करना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर पानी भेजूंगा। देवता जी का धन्यवाद। कोई बड़ी बात नहीं। और एक बात, मैं कोई देवता नहीं, बस वांग झेंगयांग कहो। वांग झेंगयांग? हाँ बिल्कुल, यह देवता वाली बात अजीब लगती है। पिछली बार अगर तुमने इतना सोना चांदी न दिया होता, मेरी हालत खराब हो जाती। तुम मेरे साथ झिझकने की जरूरत, मेहमान समझो अपने घर।
सोना चांदी तुम्हारे स्वर्ग में काम आता है क्या? स्वर्ग में तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो बहुत काम आता है। यहाँ बहुत उपयोगी है। यह किंग राज्य के राजकुमार का उपहार प्राचीन वस्तु है। कहते हैं यू राजवंश से 500 साल पुरानी है। आपने तियान क्वांग की मदद की, मैं इसका बदला कैसे चुकाऊं? यह वस्तु स्वीकार करें। आशा है आपको पसंद आएगी। यू साम्राज्य इतिहास प्रसिद्ध साम्राज्य था। उनके मिट्टी के बर्तन करोड़ों में बिकते हैं। यह जेड कितना कीमती होगा? यह ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे बुरा लगे? मुझे तो बेहद पसंद है। महारानी जी, आप मेरी जिंदगी के सबसे उदार इंसान हैं। आगे से आपको जो चाहिए बस मुझे बताइए, चाहे आसमान के तारे ही क्यों न हो, मैं ला कर दूंगा। महारानी, बड़ी मुसीबत है। मुक देश ने फिर किले पर हमला कर दिया। इस बार उनकी सेना बहुत ताकतवर है। जनरल सोंगजुआन की तरफ ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। मैं अभी आ रही हूँ। रुकिए महारानी, क्या युद्ध होने वाला है? क्या कोई ऐसा मेरी मदद चाहिए? देवता महोदय, मेरे सैनिक हर एक 10 दुश्मनों के बराबर हैं, लेकिन हथियार पिछले युद्धों में खत्म हो चुके हैं। क्या देवता जी हमें हथियार दे सकते हैं मदद करने के लिए? मिल गया। क्या ये स्टील है? ये कैसे संभव है? ये तो बेकार पाइपों का ढेर है। ये कीमती स्टील कैसे हो सकता है? महारानी, स्टील का एक टुकड़ा भी दुर्लभ है। देवता जी ने इतना स्टील क्यों दिया? शायद आपकी नजर में गड़बड़ी है। कई साल पहले मुझे स्टील मिला था। देवता जी ने भेजे। ये पाइप चमक और महसूस करने में बिल्कुल स्टील जैसे हैं। महारानी को धोखा दिया गया है। आप जानते हैं स्टील दुर्लभ है। कौन सा देवता इतना उदार होगा, इतना स्टील भेज देगा? देवता जी सर्वशक्तिमान हैं, हमेशा उदार रहे हैं। ये निश्चित रूप से स्टील है। नामुमकिन। मेरे विचार से ये देवता बेकार लोहे के टुकड़े दे रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर ये बेकार पाइप सैनिकों को युद्ध में ले जाएंगे तो वो मजाक बन जाएंगे। जियान हान, देवता जी महान है, तुम्हें बदनाम करने की इजाजत नहीं। कृपया शांत हो जाइए। मैं सिर्फ देश के लिए सोच। अगर ये बेकार लोहा युद्ध में जाएगा तो हमारे सैनिक मारे जाएंगे। इस देवता का आना शक के घेरे में है। शायद बुरी नीयत है। देवता जी ने मुसीबत में हमारी मदद की। तुम जैसे मंत्री को शुक्रिया तक नहीं बल्कि संदेह कर रहे हो। देवता जी, ये बहुत दुखद है। मेरा दिल सिर्फ देश के लिए धड़कता है। मुझे कोई शर्म नहीं। आज चाहे मेरा सिर कलम कर दें तब भी नहीं दूंगा। इस बेकार लोहे को युद्ध में भेजने दूंगा। ठीक है, तो फिर अपनी आंखें खोल कर देखो, गौर से देखो। देवता जी का दिया ये हथियार क्या सचमुच बेकार लोहा है या फिर बहुमूल्य स्टील? तलवार लाओ। यह असली इस्पात कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये सचमुच इस्पात है। इस इस्पात से अलौकिक हथियार बनेंगे। हमें किसका डर है? मुल्क के कांस्य उपकरण। तियान क्यों, हम बच गए। देवताओं का शुक्र है अलौकिक हथियार देने के लिए। मैं अभी ये हथियार मोर्चे पर ले जाऊंगी। जब युद्ध समाप्त होगा मैं तियान क्यों के सभी लोगों के साथ देवताओं का धन्यवाद करूंगी। साथियों, टिके रहो। यह क्या शैतानी चीज है? इतनी भयानक क्यों है? पीछे हटो जल्दी। इस्पाती सेना, आगे बढ़ो। रुको, क्या हुआ? किसने कहा पीछे हटने को? महासेनापति, उनके हाथ में नलिया। हमारी तलवारें नहीं झेल पाती, 2 बार में टूट गई। बकवास, कैसी नलिया जो हमारी इस्पात की तलवारें तोड़ सके? महासेनापति झूठ नहीं बोल रहे। लगता है उनके पास पूरी तरह इस्पात से बनी नलियां हैं, अत्यंत शक्तिशाली, मानो कोई अलौकिक वस्तु हो। मैंने सारा जहान छान मारा, बस हथेली भर इस्पात मिला जिससे मैं तलवार बना सकूं। तियान क्यों के पास कैसे हो सकती है इतना सारा इस्पात? मुझे भी नहीं पता, पर इस बार हम सामने वाली इस्पात की नलियों से चौंक गए। बेहतर होगा कि पहले पीछे हटें और फिर आगे की सोचें। हटो। महारानी, महारानी आप हैं क्या? महारानी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वो तो मेरी कमाई का जरिया है। कुछ हुआ तो मैं किससे रो? नहीं, रणभूमि इतनी खतरनाक है, मुझे उसे कुछ तो देना होगा जान बचाने के लिए। 66 नंबर को बधाई। 550 मिलियन में यू राज्य के शाही परिवार का जेड पेंडेंट। श्रीमान, आप देखिए, यह देश का सबसे बड़ा हथियार खाना है। यह वाला और यह वाला, हर एक की 10,000 दे दो। सबसे जल्दी कब तक आ जाएंगे? श्रीमान, हम तो देश के सबसे बड़े उत्पादन कारखाने हैं। अगर आपको हर किस्म के 10,000 चाहिए तो बस 3 दिन लगेंगे। 3 दिन बहुत धीमा है। श्रीमान, आपको इतने सारे चाहिए, कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। यह हमारे लिए पहले से ही सबसे तेज है। आज मेरे पास जो महारानी को दिए स्टील पाइप हैं, शायद 3 दिन तक चल जाएंगे। हालांकि आज मेरे आने का मकसद यह सब नहीं है। ठीक है, आप उन्हें बनाने को कहिए। मालिक, मुझे सुना है तुम्हारे पास ये है। आप मजाक कर रहे हैं? हम सब जायज कारोबार करते हैं, यह कैसे हो सकता है? आप
अब आपके पास है ना? जनाब, आप मेरे साथ आइए। तुमने कहा नहीं था इतने लंबे समय से उन्हें पानी भोजन नहीं मिला। जैसे कसाई के लिए मेमने, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन किया, महाराज से वादा किया या जैंग टियान कायोंग को हरा देगी। पर अब क्या, सैनिक और जनरल गंवा दिए, सब मेहनत बेकार गई। तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? इतने लंबे समय से उन्हें पानी भोजन नहीं मिला। आमतौर पर सेना 10% से कम होनी चाहिए। अजीब बात यह है कि वे न केवल शानदार हालत में है और उनके पास है एक जादुई इस्पात के पाइप। लगता है कोई और ताकत है जो उनका साथ दे रही है। बकवास। कोई है, इस बेकार आदमी को घसीट कर ले जाओ और मार डालो। जनरल जान बख्श दू, जनरल जान बख्श दू, जनरल। जनरल शांत हो जाइए। यह हमला नाकाम रहा, यह वकाई समझी जा सकती है। आप क्यों ना पहले यह गाप्त पत्र देखे। वेदी, देवताओं का वरदान, यह कैसे संभव है? क्या जियाना हमें धोखा दे रहा है? यह मामला वकाई अजीब है। क्यों ना हम पहले जांच करें। पहले जियान हा को उस वेदी को नष्ट करने दे, फिर अंदरूनी बगावत पैदा करें। शहर का दरवाजा खोले। हम शहर के दरवाजे पर होंगे। अगर जियान हा वकाई शहर का दरवाजा खोले दे तो हम उससे अंदर बाहर से मिलकर हमला करेंगे। सीधे टियान कायोंग शहर पर हमला करेंगे। ठीक है, यह मामला जैसा आपने कहा वैसा ही किया जाएगा। इस बार ईश्वरीय प्रभु का एहसान है जो इस्पात दिया, वरना इस लड़ाई में मेरी तियान छियोंग हार जाती। हाँ, वह मेरा सबसे आभारी व्यक्ति है, पर इन धन दौलत और सांसारिक चीजों के अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा उसे क्या उपहार दूं। महाराज, हमारे तियान छियोंग देश में सुंदरिया बहुत है। महाराज, आप तो दुनिया में अद्वितीय है। क्यों न? बकवास मत करो। ओ महाराज, अरो ने कुछ नहीं कहा। आप शर्मा क्यों रही हैं? मैं ठीक है। जियान हान, तुम क्या कर रही हो? ये जिन्या, तुम बहुत देर से आई हो। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। तलवार नीचे रखो और तुरंत वेदी से हट जाओ। हूँ। ये जिन्या, इस वेदी के बिना तुम क्या हो? तुम कुछ नहीं हो। मुझे एक मौका दे रही हो, ठीक है तो मैं भी तुम्हें एक मौका दूंगा। गद्दी छोड़ो, पद छोड़ो, वरना हमला करो। मुझे महारानी को पकड़ो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। हमला करो। महारानी को पकड़ने के बाद मुक्त देश के सैनिकों को अंदर ला। मैं तियान छियोंग को मुक्त देश के साथ बांटूंगा। तब तुम्हें मेरे साथ होने का पुण्य मिलेगा। तुम असीमित समृद्धि और ऐश्वर्य पाओगे। हमला करो, हमला करो। महाराज, कोई आकर महारानी को बचाओ। महाराज, यहाँ आसपास के सभी गार्ड मैंने पहले ही भेज दिए हैं। अब ये सब मेरे आदमी हैं। चाहे तुम चीख चीख कर गला फाड़ लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम क्या हो रहा है? गोदाम क्यों फट गया? महारानी, महारानी क्या तुम हो? वांग, वांग जियांग, मुझे एक विश्वासघाती मंत्री ने धोखा दिया है। शायद। महाराज, आप मर नहीं सकते। महारानी, मैंने अभी अभी अपना सारा पैसा सामान में बदल दिया है। अगर तुम मर गई, मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? ये शिन्या, मर जा। एक दाव, 3 पीढ़ियों का धन। संघर्ष करो वरना हार निश्चित। मैं सब कुछ झोंक रहा। महारानी, मैं तुम्हें बचाने आया। अच्छा हुआ मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, वरना मैं मर जाता। तुम हो देवता है? असंभव। कौन सा देवता? तुम पक्का नकली हो। सब हमला करो। उन सबको मेरे लिए मार दो। तुम ही हो। मेरी कमाई पर हाथ डाल रहे हो, है ना? मेरे लिए मर जा। हे भगवान। यह क्या चीज है? कितना भयानक है। सिर्फ आवाज सुनकर रूह कांप जाती है। ईश्वरीय दंड। ये ईश्वरीय दंड ही होगा। हे देवता, मेरी गलती है। मेरी जान बख्श दो। कृपया मेरी जान बख्श दो। वो एक देवता है। तियान क्यों महारानी? ये शिन्या, हे देवता प्रणाम। हे देवता। आप देवता है, कृपया इन्हें न छोड़े। इन गद्दारों को कृपया अपने दिव्य शस्त्र से उन्हें नरक में जाकर पश्चाताप करें। मैं अपने जीवन में गद्दारों से सबसे ज्यादा नफरत है। सब मेरे लिए मर जा। ये लोग
सब मर गए। यह तुम्हारी वजह से हुआ। और तुम कौन हो? रुको, तुम घिर चुके हो, जल्दी से हथियार डाल दो, सरेंडर कर दो। वाह, इतनी सुंदर लड़की, सोचा भी कैसे नहीं, गद्दार बनने के लिए। सब मेरे लिए मर जा। सोंगशुआन, अशिष्ट मत बनो, वह देवता है। क्या? हे देवता, हे देवता, प्रणाम। महाराज, 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 आप ठीक हैं? आपकी रक्षा में देर हुई, मुझे क्षमा करें, मेरी भूल है। ठीक हूँ। महाराज, आपकी तरफ क्या स्थिति है? मैं लोगों को लेकर आ गया हूँ। शहर के सभी विद्रोहियों को मार दिया गया है, लेकिन शहर के बाहर अभी भी हजारों की संख्या में मुदेश की बड़ी सेना मौजूद है। स्थिति आशाजनक नहीं है। ईश्वर श्री, क्या मैं आपसे एक काम के लिए मदद मांग सकती हूँ? आप क्या कहना चाहते हैं, सीधे कह दीजिए। आप तो इतने घायल हैं, ज्यादा मत हिलिए। ईश्वर श्री, क्या आप मुदेश को नष्ट करने में मेरी मदद करें? मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर मैं तो एक आम आदमी जो मैं गोलियां लाया था। पिछली लड़ाई में सब खत्म हो गए। मैं मदद करना चाहता हूँ, पर मजबूत। क्षमा करें, मैं आपसे अनुचित मांग कर रही हूँ। अरे, यह सम्राज्ञी कितनी सुंदर है, क्या कर रहे हो? ऐसे चेहरे को देखकर कौन सा आदमी उसे निराश कर सकता है? मैं मदद करूंगा। मैंने कुछ हथगोले भी लाए हैं। हालांकि मुदेश को नष्ट करने के लिए काफी नहीं है, पर उन्हें डराने के लिए और भगाने के लिए मुश्किल नहीं होगा। धन्यवाद ईश्वर श्री। राजवैद्य, राजवैद्य, शहर का दरवाजा अब तक क्यों नहीं खुला? जियान हान, क्या ऐसा है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है? ये जियान हान का निशान है। मुदेश के सैनिकों, मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, जल्दी से पीछे हटो, वरना जियान हान तुम्हारा अंजाम होगा। मैं सोच रहा था कौन है, इतनी बड़ी बातें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे? तो ये एक अनजान अनबोला नौजवान है। महासेनापति तियानछोंग, लगता है अब कोई नहीं है। एक छोटे लड़के को शहर बचाने भेजा है। ओए लड़के, सोंगशुआन कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। क्या वो मुझे देखकर डर गई है, इसलिए आपको मौत के मुंह में भेजा है? तुम्हारी इतनी कम सेना मुझे अकेला मारने के लिए काफी नहीं है। जनरल सोंग को आने की जरूरत नहीं। आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कब से आप जैसा बड़ी बातें करने वाला बेखबर नौजवान। हाँ हाँ, महासेनापति, मुझे समझ आ गया तियानछोंग ने उसे क्यों भेजा। लगता है वो हमें हंसी से मार देना चाहता है। कितना बुरा प्लान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईश्वर श्री का? ईश्वर श्री, सोंगशुआन, तुम तो डर कर पागल हो गए हो। अगर वो देवता है तो मैं कौन हूँ? मैं देवताओं को मारने वाला हूँ। मैं ईश्वर श्री से विनती करती हूँ, स्वर्गीय दंड दें, इन्हें दंड दें, आपका अपमान करने वाले मूर्खों को। क्या तुम जानते हो ये क्या है? तुमने सोचा कि एक बच्चे का खेलने का सामान मुझे दारा सकता है? लड़के, तुम्हारी वजह से जो मुझे इतना खुश कर रहा है, इस बात पर नीचे आओ, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। बस अगर तुम मुझसे पैरों के नीचे से गुजर गए तो तुम्हारी जान बचा दूंगा। क्या बचाना है? मगियों के लड़कों, तुम सब याद रखना आज का दिन। याद रखना मेरा नाम वांग जिंग्यांग, और ये याद रखना ये चीज जिसका नाम है हाथ गोला। क्या ये आसमानी सजा है? क्या ऊपर वाला मगियों को सजा दे रहा है? आसमानी सजा, बिल्कुल सही। मैं तुम्हें एक और खिलाऊंगा। भागो जनरल, मेरा बजू। ये क्या है? ये आखिर क्या वाला है? अब क्या तुम अब भी मुझे पैरों के नीचे से निकलने को कहते हो? तुम कौन हो? तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे पास ऐसी भयानक चीज है? याद रखना, मैं ईश्वर हूँ। अब से त्यानशिन की रक्षा मैं करूंगा। अगर फिर से हमला किया तो तुम्हारा पूरा देश मिटा दूंगा। तुम कमीना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे खिलाफ धमकी? पीछे, सब सैनिक पीछे आते। क्या यही है जंग का मैदान? मैंने कभी नहीं देखा इतने सारे मुर्दे। जीत गए, हम जीत गए। देवता जी, आप सच में बहुत शक्तिशाली है। वो जो अभी 2 बार हुआ, जैसे कोई आसमानी सजा, आप तो। शाही वैद्य, महाराज की चोट कैसी है? यह महाराज की चोट बहुत गंभीर है। इसमें सड़न और सूजन है। इससे सीधा तेज बुखार और महल की जड़ी बूटियां भी सब खत्म हो गई हैं। महाराज शायद आज रात बच ना पाएंगे। महाराज, सब मेरी गलती है। काश तब मैं वक्त रहते हमलावर को पकड़ पाती, या तुम्हारे लिए वो तलवार रोक लेती तो आपको। महाराज, आप तियानकियों को मत छोड़ना और आरो को भी नहीं। महाराज, महाराज की ऐसी हालत में शायद कोई देवता भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। ली साहब, आप महाराज के लिए तैयारी कर लें। कौन कहता है वो बची नहीं? यह कौन नौसिखिया है? कितनी बदतमीजी से बोलता है। हाँ, और अब महल में कोई जड़ी बूटी नहीं। महाराज को तेज बुखार भी है। तुम कहते हो महाराज को बचाया जा सकता है? कैसे बचाया जा सकता है? तुम सब निकम्मे वैद्य हो। तुम इलाज नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। तुम चले जाओ। यह कैसी जगह है जहाँ तुम शोर मचा सकते हो? चौकीदार कहाँ है? जल्दी से इस आदमी को बाहर घसीटो। अगर हमें देर हुई महाराज के इलाज में 10 सिर भी तुम्हारे काटने के लिए काफी नहीं। गुस्ताखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देवता महाराज का अनादर करने की? कौन? देवता? देवता महाराज? जनरल सोंग,
आपको धोखा नहीं दिया गया। वो एक नौजवान लड़का कैसे देवता महाराज हो सकता है? वो जनरल सोंग है, आपको शायद नहीं पता। यह लड़का कुछ नहीं समझता, बस जुबान चला रहा है। हमें महाराज के इलाज में देर हो रही है। देवता महाराज, आप देवता महाराज हैं। आप स्वर्ग से आए हैं। आपके पास जरूर कोई उपाय होगा महाराज को बचाने का, है ना? आपसे विनती है, महाराज को बचाओ। चिंता मत करो, मैं हूँ, वो ठीक रहेंगी। तुम रुको, यह क्या चीज है? यह बुखार कम करने की दवा है। इसे लेने के बाद आधे घंटे में उसका बुखार उतर जाएगा। यह नामुमकिन है। मैं सालों से वैद्य, मैंने कभी नहीं सुना ऐसी अनोखी चीज के बारे में। सही। कौन जानता है कि यह जहर है या नहीं? इस दवा की पुष्टि होने तक इसे महाराज के पास नहीं ले जाना चाहिए। तुम बूढ़े दकियानुसी लोग, जब तक तुम पुष्टि करोगे तब तक महारानी मर चुकी हो। सोंगशुआन, उन्हें पकड़ लो। तुम रुको, यह क्या चीज है? यह बुखार कम करने की दवा है। इसे लेने के बाद आधे घंटे में उसका बुखार उतर जाएगा। जनरल सोंग, मुझे जल्दी छोड़ो। उसे महाराज के पास नहीं जाने दे सकते। महाराज, महाराज अब सचमुच गए। सचमुच स्वर्ग मेरे तियानकियों को बर्बाद कर रहा है। तुम सब चुप रहो। महाराज, मेरे दिल का गुस्सा नहीं मिटता। हमने जिन्हें लगाया था तियान किंग के जासूस और जियान हान के लोग सब मारे गए। लगता है कुछ देर। बेकार, सब बेकार लोग हैं। महाशय, शांत हो जाइए। वो लड़का तरीके बहुत ही अजीब हैं। ये पहनावा भी बहुत अजीब है। शायद क्या वो सचमुच किसी देवता से जुड़ा है? बकवास। इस दुनिया में देवता कहा, ये मूर्खों की बातें। तुम भी मानते हो? तियान किंग के सैनिक वैसे भी 1-10 पर भारी है। इतने समय से हम तियान किंग जीत नहीं पाए। अगर उन्हें मिल गए ऐसे खतरनाक हथियार तो शायद सोच भी नहीं सकते। महाशय, चिंता मत करिए, मैं पक्का कहता हूँ वो खतरनाक हथियार ज्यादा नहीं होंगे, वरना तियान किंग के सैनिक कब के आ जाते। और आज रात हमने कुछ हासिल तो किया। कम से कम ये पक्का है कि जियान हान ठीक है। गुप्त सुरंग की योजना जारी रख सकते हैं। हाँ, हमारे पास गुप्त सुरंगें हैं। जैसे ही सुरंग खुलेगी, हम राज्य के सैनिक देवदूत बनकर उनके शहर में घुसेंगे। शहर के बाहर की सेना जोरदार हमला करेगी। तब तियान किंग की महारानी खुद को संभाल नहीं पाएगी। उतर गया। महारानी का बुखार सचमुच उतर गया और घाव भी अच्छे हो गए। इतनी जल्दी मरते हुए को बचाना सचमुच दैवी कला है। हाँ, मैंने इतने साल इलाज किया, ऐसी जबरदस्त दवा कभी नहीं देखी। इन्हें देव चिकित्सक कहना अतिशयोक्ति नहीं। हाँ, अब आपको पता चला देव शक्ति कितनी बड़ी है। तुमने पहले जान की परवाह न करके देव शक्ति को रोका। देव शक्ति, मैं मूर्ख था, मैंने आपको गलत समझा। देव शक्ति, आपकी चिकित्सा अद्भुत है। पहले मुझ में दूरदर्शिता नहीं थी। मैं आपसे विनती है, मेरी भूल माफ कर दीजिए। छोड़ो छोड़ो, तुम लोग भी तो महारानी की चिंता में थे, इसलिए मैं हिसाब नहीं रखूंगा। धन्यवाद देव शक्ति। महारानी, हे भगवान, महारानी आप जाग गई। वैद्य, वैद्य जल्दी आइए। महारानी, महारानी अब ठीक है। देव शक्ति की वजह से उन्होंने दवा दी। देव शक्ति, दिव्य औषधि। महारानी, आपको नहीं पता, कल रात आप बेहोश थी और वैद्य भी कुछ नहीं कर पाए। देव शक्ति ने दवा दी, तब जाकर आप जगी। कौन सी दवा? दिव्य शक्ति महारानी है। कुल 3 तरह की दवा, हर दवा में है अनोखी असर। क्या कुछ बचा है? मुझे दिखाओ। महारानी, यह शीशी यूनान बायाओ है। यह खून रोके, सूजन कम करे। यह ज्वरनाशक दवा है, 1 घंटे में ज्वर उतरेगा। यह दर्द निवारक गोली है। मैंने सैनिकों को यह दिया, उन्होंने आजमाया। बस 1 गोली मुंह में, आधे घंटे में घाव का दर्द कम हो जाएगा। क्या जल्दी? ऐसी चमत्कारी दवा अगर यह हमारे सैनिकों के काम आए तो मुगों से क्या डरना। पर मैं जानना चाहती हूँ, क्या यह अनमोल वस्तु ईश्वर देगा? ली रो, जल्दी मुझे ले चलो दिव्य शक्ति से। हाँ, कौन है? क्षमा करें देवता जी, मुझे नहीं पता था आप कपड़े बदल रहे हैं, मुझे माफ करें। वह मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने, मुझे आता नहीं है। देवता जी, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कपड़े बदलने में मदद करूं? देवता जी, राजवैद्य ने मुझे बताया आपने मुझे 3 दवाइयां दी जो मेरे प्राण बचाएं। इतनी अद्भुत दवाएं निश्चय ही अमूल्य हैं। आपकी इस जान बचाने की मैं कैसे चुकाऊंगी? अरे ये तो छोटी बात है, बस कुछ दवाएं थी, तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं। बस तुम चाहो तो मैं गाड़ी भर के ला दूंगा। आभार देवता जी। महारानी, तुमसे इतनी खुशबू आ रही है। देवता जी आप। मैंने जानबूझकर छेड़ा नहीं। मैं वह देवता जी, आपने स्वर्गलोक को बचाया और मुझे भी बचाया। अगर आप हैं तो मैं तैयार हूँ।
महारानी, बड़ी मुसीबत आ गई। राजवैद्य, क्या हाल है? जहर की पहचान हुई? महारानी, यह सबसे खतरनाक जहर है। एक बूंद 5 शेर मार सकती है। अत्यंत विषैला। हमारा जलाशय पूरा जहरीला हो गया। अब कोई उपाय नहीं बचा। यह जियानहान इतना घिनौना क्यों है? मरकर भी फंदा छोड़ गया। पानी में जहर मिलाया। कितना नीच है। दुष्ट, उसे पता था यह पानी अमूल्य है, एक बूंद भी कीमती। यह मुझे बर्बाद करना चाहता है, पूरा स्वर्गलोक। शिन्या, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास बहुत पानी है, मैं अभी जाकर 3 दिन तक पानी भरूंगा। धन्यवाद देवता जी। शिन्या, वह क्या हम दोनों अब प्यार कर रहे हैं? प्यार करना क्या होता है? मतलब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। पारस्परिक प्रेम। मुझे आपसे प्यार है। तो फिर क्यों इतने औपचारिक हो? अब मुझे नहीं बुला। देवता, मुझे प्रणाम करना भी मना है। ठीक है। और मत भेजो, बस थोड़ा पानी छोड़ रहा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं जल्द वापस आऊंगा। वांग झेंग्यांग। कोई बात नहीं। मैं अभी भी यहाँ क्यों हूँ? यह मुझे क्यों नहीं वापस भेज रहा? क्या यह दरार से जुड़ा है? जियान हान ने यह वेदी तोड़ दी। वेदी काम नहीं कर रही। तो क्या मैं वापस नहीं जा पाऊंगा? कामयाब हो गया। कालयात्रा नाटक सचमुच झूठ नहीं था, मैंने बनाया है विस्फोटक वाला इंसान। इतना भयानक हो सकता है यदि यह अस्त्र युद्ध में प्रयोग हो तो कल्पना से परे होगा। यह काला बारूद है, हथगोले जितना असरदार नहीं पर काम चलाऊ है। यह काम चलाऊ है, यह तो दैवी दंड है। मनुष्य का शरीर इसका विरोध नहीं कर सकता। वांग झेंग्यांग, तुम इतने कुशल हो, ऐसी चीज बना सकते हो, इतनी शक्तिशाली वस्तु। शिन्या, उस दिन की बात याद है? मैंने तुम्हें जो तैयार करने को कहा था, वो 3 चीजें। 3 वस्तुएं मैंने आदेश दे दिए हैं, वेदी जल्द ठीक करें। 10 दिन बाद तुम वापस जा पाओगे। धन्यवाद शिन्या। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। अगर तुम मुझे बचाने धरती पर नहीं आते और यहाँ फंसते नहीं। मुझे देर से जाने में कोई दिक्कत नहीं, बस 10 दिन पानी के बिना लोग नहीं टिक पाएंगे। दरअसल हमारे पास क्योंग नदी है, पानी दे सकती है। बहुत बढ़िया, नदी का पानी ठीक है, उबाल कर पी सकते हैं। बस क्योंग नदी मुदेश के सैनिकों के कब्जे में है। हमारे सैनिकों की संख्या मुदेश से 10 गुना कम है। शहर की रक्षा भी मुश्किल है। नदी वापस लेना हो तो हमें चुकाना पड़ेगा भारी कीमत। शायद मेरे पास तरीका है नदी वापस लेने में, लेकिन तुम्हें चाहिए लकड़ी, कोयला, गंधक और शोरा। यह तुमने कोयले से गंधक शोरा से बनाया था? हाँ, बस गंधक कम है, बना सकते हैं सिर्फ 100 काला बारूद, वरना मुदेश कुछ नहीं है। 100? वांग झेंग्यांग, तुम सचमुच अद्भुत हो। इतनी साधारण चीजों से तुम्हारे हाथ में बना दिया इतना शक्तिशाली अस्त्र। रात होते ही हम करेंगे नदी पर कब्जा। आओ पियो। दूसरे टुकड़ी के सिपाही हमें देखकर जलते हैं। हर दिन इस चियोंग नदी की अच्छा खाना पीना और तियान चियोंग के उन पागलों से लड़ना नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने भी बहुत जुगाड़ लगाया, तब जाकर यहाँ तबाद कराया। कितना आराम है। तियान चियोंग के सैनिक बड़े दिले हो, जान हथेली पर लेकर आए हो। पिछली बार पता नहीं कौन हमारे ईश्वर ने ऐसा पीटा था कि भागे। तुम अभी भी पूंछ दबाकर नहीं रहते और भौंकने की हिम्मत करते हो। बकवास ईश्वर, हमारे मालिक ने कहा पिछली बार तुम्हारा वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ दिखावा करना बंद करो। क्या सच में? तो जरा देखो यह क्या है। अरे मुझे लगा ग्रेनेड है। तुम्हें बताता हूँ, मैं तो शहर के गेट से तबादला करके आया हूँ। असली देखा है, तुम्हारा ये बस नकली है। तो यह नकली है। मुझे लगता है तियान चियोंग भी लाचार हो गए हैं। भाइयों, मुझ पर हमला करो। यह क्या अजीब चीज है? दैवीय दंड आ गया, जल्दी भागो। इसके पास यह कैसे है? ऐसी अजीब चीज। चलो पीछे हटो। महासेनापति, बुरी खबर। तियान चियोंग ने रात में हमला किया। उन्होंने एक ऐसी चीज जिसे काला बारूद कहते हैं, इतनी सी बंडल ने हमारे अनगिनत सैनिकों को मार डाला। चियोंग नदी के रक्षक टिक नहीं पा रहे, सब पीछे हट गए। बेकार, चलो मेरे साथ चलो, देखें तियान चियोंग क्या कर रहा है। यह काला बारूद तो बहुत जबरदस्त है। चियोंग नदी इतनी आसानी से हमने वापस जीत ली। हाँ बिल्कुल। सचमुच तुमने ही ये किया। लड़के, तुम्हें मरना चाहिए। क्या पिछली बार ग्रेनेड से मेरा काला बारूद चखना है? लड़के, मुझे लगता है तुम भी हुनरमंद हो। तियान चियोंग का साथ देकर तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, मगर मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। क्यों ना मेरे मुल्क में आ जाओ। तो मैं तुम्हारे मुल्क में आकर क्या फायदा होगा? फायदा? पैसा, ताकत, हसीने, जितना चाहो उतना मैं तुम्हें दूंगा। इसमें शामिल है वो मैं तुम्हें इनाम में दे सकता हूँ साथ में खेलने के लिए। तुम मेरी औरत के बारे में सोचना। महासेनापति, महासेनापति, अरे अरे महासेनापति, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझ पर हमला करो। बुरी खबर, हमारा काला बारूद खत्म हो गया। क्या करें? कोई बात नहीं, देखो मैं खाली किला की चाल से। मुझ पर हमला करो। क्या तुम बहरे हो गए हो? मुझे यकीन नहीं है, ऐसी डरावनी चीज कहीं ये अंतहीन तो नहीं। हिम्मत है तो आजमा कर देखो। लड़के, मुझे उकसाने की हिम्मत
मुझे लगता है तुम मरने वाले हो। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तुम्हारी हिम्मत है तो एक कदम आगे बढ़ा। तुम जनरल, जल्दबाजी मत करो, उन्हें देखो कितने शांत हैं। यह लड़का तो बस तुम्हें उकसा रहा है। घात हो सकती है, हमें तो पीछे हटना ही बेहतर है। हटो। अरे रुको, कितना बुरा होगा। मैंने तुम्हारे लिए खूब काला बारूद रखा है। लड़के अकड़ो मत। टियानकियों के पास ज्यादा सिपाही नहीं जो कायोंग नदी को रोक सके। तुम लोग या तो शहर को गिरते देखो या प्यास से मर जाओगे। चलो। मैं तो डर ही गया था। यह मानसिक जंग आम इंसान के बस की बात नहीं। अच्छा हुआ वे पहले डर गए, वरना अभी हम मारे जाते। पर तुम जीत गए। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता भी है मैं कौन। मैं तो बचपन से 3 किंगडम्स खेल खेलकर बड़ा हुआ। उसे हराना क्या मुश्किल है। पर म्यू फेंगवू की बात भी सही है। टियानकियोंग के सिपाही सब शहर के दरवाजे पर हैं। वाकई सिपाही कम पड़ गए हैं कायोंग नदी को बचाने के लिए। यह वाकई एक समस्या है। सोचता हूँ क्या किया जाए। काश यह नदी का पानी टियानकियोंग शहर में आ सके तो कितना अच्छा हो। तो हमें भारी सुरक्षा की जरूरत नहीं। हाँ, मुझे यह क्यों नहीं सूझा। इसे शहर में वापस ला सकते हैं। क्या तुमने कभी सुना है जल पंप के बारे में? जल पंप? क्या दिव्य शक्ति ने एक जल पंप बनाया था जो कायोंग नदी की रखवाली की समस्या हल कर सके? ये जल पंप कहाँ है? मैंने तो देखा नहीं। जल पंप तो पहले से ही लगा दिया गया है, पर लगता है इसके सिवा भवन बनाने के कोई और काम नहीं। तुम लोग बस देखो। पानी, शहर में पानी आ गया। क्या? यह कैसे हुआ? यह बहुत आसान है। यह जल पंप असल में पानी खींचने वाला पाइप से नदी का पानी शहर में खींच। हमें बस 2 सिपाही भेजने होंगे यहाँ पहरा देने के लिए, ताकि यह टूटे। पानी लेने के लिए अब हमें बाहर नहीं आना पड़ेगा। दुनिया में ऐसी लोगों के हित की चीज अविश्वसनीय है। दिव्य शक्ति, आप कितनी होशियार हैं। मैंने दुनिया में सबसे होशियार पुरुष देखा। बस तारीफ मत करो, वरना मैं उड़ जाऊंगा। पानी, सचमुच शहर में पानी आ गया। चमत्कार, यह सचमुच एक चमत्कार है। दिव्य शक्ति, आप कमाल है। आपके होने से ही टियानकियोंग की जनता का भला है। अरे महारानी, महारानी, महारानी अमर रहें। महारानी आपका शुक्रिया, अगर आप न होती तो हम प्यास से मर जाते। इस शहर में पानी कहाँ से आता? मुझे धन्यवाद मत कहो, यह सब दिव्य शक्ति की वजह से है। महारानी अमर रहें, दिव्य शक्ति अमर रहें। वैंग झेंग्यांग, धन्यवाद। लीरो, आदेश दो। आज रात मैं दावत दूंगी दिव्य शक्ति के सम्मान में। बैठ जाइए। नहीं नहीं नहीं, आप साम्राज्ञी हैं। आप मुख्य आसन पर बैठे। मैं सोंगशुआन और उनके साथ साथ बैठ सकता हूँ। आप ईश्वर हैं और तियानकियोंग के मुक्तिदाता। आपको मुख्य आसन पर बैठना चाहिए। विनम्रता की आवश्यकता नहीं। मैं इसके लायक नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस एक आम आदमी। मुक्तिदाता जैसी बातें, मैं सचमुच इसके लायक नहीं। ईश्वर, आप बहुत विनम्र हैं। आपकी उपलब्धियों को सदा याद रखा जाएगा। हमारा तियानकियोंग उसके हकदार मुक्तिदाता है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, आप हमारे तियानकियोंग में सबसे कठिन समय में आए, भोजन और पानी दिया, पूरे शहर के लोगों को बचाया, फिर उत्कृष्ट इस्पात भेजा, युद्ध का रुख मोड़ा और विद्रोहियों को हराया, महाराज को बचाया, अब क्यों नदी को वापस जीता, जल चक्र पंप का निर्माण किया। जनता की भलाई के लिए आपने यह सब जो किया है, हमारा तियानकियोंग दिल में हमेशा याद रखेगा। हम अत्यधिक आभारी हैं। ईश्वर, आपके गुण अनगिनत हैं। ठीक है ठीक है, आप लोग ऐसे न करें। मैं बैठ जाता हूँ। कृपया। वांग झेंग्यांग, जब से आप तियानकियोंग आए हैं मुझे अवसर नहीं मिला ठीक से आपका सत्कार करने का। सत्कार में कमी के लिए मैं खुद एक पेग लेती हूँ। तियानकियोंग के आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मैं भी पीता हूँ। ईश्वर बड़े मिलनसार हैं। मैं भी आपको सलाम करती हूँ। ईश्वर, क्या मैं पूछ सकती हूँ सोंगशुआन के बारे में? हाँ, वह काफी अच्छी है, वीरतापूर्ण और आकर्षक। ईश्वर बुद्धिमान और शक्तिशाली है और इतने सुंदर भी, कोई कैसे मोहित न हो। क्या आप सोंगशुआन को एक मौका देंगे? सोंगशुआन को आपकी सेवा करने दें। जिन्या, तुम मेरा इंतजार करो। दावत में इतनी सुंदरियां साथ थी और तुमको पसंद करने वाली सोंगशुआन भी। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या तुम ईर्ष्या कर रही हो? मैं? तुम तो आगे से अगर ऐसा हो तो यह स्थिति आए, तुम सीधे अपना हक जता उन्हें भगा दो, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, समझ गई? मैं जानती हूँ कि आम पुरुष अक्सर कई पत्नियां रखते हैं, खासकर तुम्हारे जैसे, पर मैं नहीं चाहती। वांग झेंग्यांग, क्या मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ? मेरे पास पहले से ही दुनिया की सबसे अच्छी दूसरी महिलाएं मेरी नजरों में कैसे आएंगी? मेरे जीवन में तुम हो, यह काफी है। मैं सचमुच भाग्यशाली कि मुझे जिन्या मिली, ऐसी अच्छी लड़की। मुझे उसे अच्छी तरह सुरक्षित रखना होगा, उसे बिल्कुल भी नहीं इतिहास की तरह दुखद मौत मरे। इतिहास, मेरा ये सुअर जैसा दिमाग, मैंने इतनी जरूरी बात भूल गया। क्या हुआ? शिन्या, तुम मेरी बात सुनो। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार मुराज्य ने एक तियानकियोंग शहर तक गुप्त मार्ग, उन्होंने शहर में तुम्हें जिंदा पकड़ लिया। तुम झुकने को तैयार नहीं थे, आखिरकार और मुफेंगवू एक साथ मारे गए। तुम क्या कह रहे हो? अगर मुराज्य सचमुच गुप्त मार्ग से तियानकियोंग शहर में घुसा और हम बचाव नहीं कर पाए तो इसके परिणाम भयानक होंगे।
वांग जेंगियांग, क्या तुम जानते हो वे गुप्त मार्ग कहाँ बनाएंगे? मुझे नहीं पता। यह काश मुझे पहले पता होता। मैंने तियान क्योंग का रिकॉर्ड जरूर देखा होता। घबराओ मत, घबराओ मत। मुझे पता है, अगर वे गुप्त मार्ग खोदना चाहते हैं, वे पक्का गुप्त मार्ग को सड़क पर नहीं खोदेंगे। जरूर कोई अंदर से मदद कर रहा होगा। उन्होंने छिपी हुई जगह बनाई होगी और यह शख्स ज्यादा से ज्यादा तो जियान हान। महान सेनापति गुप्त मार्ग खोद दिया गया। अच्छा, मैं इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुम तुरंत सेना लेकर तियानक्योंग शहर के द्वार पर बढ़ो। वो नौजवान लड़का जिसने मेरे हाथ पैर तोड़े, मैं खुद गुप्त मार्ग में जाऊंगा। उसे और ये शिन्या को जिंदा पकड़ूंगा। उन्हें जीना मुश्किल, मरना नामुमकिन कर दूंगा। जी भाइयों, तियानक्योंग में घुस जाओ, महारानी को जिंदा पकड़ो, इनाम इकराम पाओगे। आगे बढ़ो, बढ़ो बढ़ो। कैसा लगा मुसेनाप्ती? आज सुबह का मल स्वादिष्ट है ना? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझ पर और फेंको। सचमुच पूरा मल से सना। जो छुएगा मरेगा। ये युद्ध का महाहथियार। पीछे हटो, सब पीछे हटो। तुम्हारी भविष्यवाणी सच हुई। यह गुप्त मार्ग वाकई जियान हान के महल में था। अच्छा हुआ हम पहले से तैयार थे, वरना आज तो सचमुच बुरी तरह फंस जाते। यह भी अच्छा है कि तुम सोच पाए। ऐसी अच्छी तरकीब बिना खून बहाए हमने उन्हें भगा दिया। जब भी वह मुझे देखता है तो ऐसे देखता है जैसे मुझे मार डालेगा। इसी लायक है। मगर आज उसे मार सकते थे। हमने उन्हें जाने क्यों दिया? क्योंकि हमारा असली दुश्मन वह कभी नहीं था। तियान क्योंग की महारानी और मजेदार होती जा रही है। वेदी अभी बनकर तैयार हुई है। तुम जाने की बात कर रहे हो। मैं अभी तक ठीक से तुम्हें तियानक्योंग घुमा नहीं पाई। मैं लौट कर नहीं आऊंगा क्या? मैंने तियानक्योंग सैनिकों के लिए हथियारों का एक सेट बनवाया था, अभी लेने नहीं गया। और पहले तुमने मुझे 3 दवाइयों की मांग की थी। इस बार वापस जाकर सब ले आऊंगा। देवता जी, वादा करो ना, आपको फिर तियानक्योंग आना ही होगा हमें देखने के लिए। हाँ देवता जी, तियानक्योंग हमेशा आपका स्वागत है। मैं जल्द लौट आऊंगा। सबको अलविदा। क्या हुआ देवता जी, नहीं जा रहे क्या? पता नहीं, शायद देवता जी को हमारी याद आ रही है। ये क्या माजरा है? क्या वेदी ठीक नहीं हुई थी? मैं वापस क्यों नहीं जा पा रहा? मुझे वापस भेजो। मुझे परेशान मत करो। वापस जाओ। मुझे वापस भेजो। जल्दी मत करो, शायद वापसी का तरीका गलत है। हाँ सही, हाँ। पहले मैं यहाँ आया था, शायद गोदाम में दरारें आई थी। गलत तो है। अगर दरारों की वजह से तो पहले वेदी टूटी हुई थी तो मैं वापस गया था। ये टेलीपोर्टेशन सिस्टम आखिर है क्या? आखिरकार है क्या? शिन्या, तुम बता, कहीं तुम्हारी वजह से तो नहीं? हाँ, तुम्हारी ही वजह से। ध्यान से सोचो, मेरे गोदाम में बहुत सामान है, पर हर बार जो चीजें आती हैं वो तुम्हें चाहिए होती हैं। लगता है ऐसा ही है। पिछली बार मैं मरने वाली थी। मन में सोचा था काश तुमसे एक बार मिल पाती। यही सोचा था और फिर तुम सचमुच आ गए, मेरे सामने प्रकट हो गए, मेरी जान बचा ली। हाँ, ऐसा ही होगा। शिन्या, अब तुम सोचो, मुझे वापस भेजने की कोशिश करो। ठीक है। ये जगह कहाँ है? तुम भी यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं पता। शायद मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ आ गई। तो फिर चलो एक बार और कोशिश करें। महारानी जी, आपने मुझे डरा दिया। आप भी गायब हो गई थी। चिंता मत करो, मैं वांग झेंगियांग के साथ देवलोक गई थी। देवलोक? मैं तुम्हें अभी वापस भेजती हूँ। अरे रुको जरा, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें घुमा लूंगा आधुनिक दुनिया में। परंतु तियानक्योंग। चिंता मत करो, हम इस बार वापस जाकर कुछ ही दिनों में काम पूरा करेंगे। जब हम हथियार और दवाइयां लेकर आएंगे, मुदेश को हरा देंगे। चलो तुम्हें अपना कारखाना दिखाता। जिन्या देखो, यह मेरा खाद्य प्रसंस्करण कारखाना है। बड़ा है ना? इतनी सारी अजीब चीजें सारी बनी हैं कीमती इस्पात से। तो अंदाजा लगाओ ये किस लिए हैं? इतने विशाल आकार वाले, शायद कैटापल्ट जैसे या फिर सिटी एसॉल्ट वाहन जैसे। गलत जवाब। ये सब है खाना बनाने के लिए। पहले मैंने तुम्हें जो तियानक्योंग को खाना भेजा था वो यही बना था। उत्तम इस्पात से खाना बनाना, ऐसा करना तो अकल्पनीय है, लेकिन बेकार में कीमती चीजों को बर्बाद करना। अरे तुम तो। अरे बॉस, आखिरकार लौट आए। इसीलिए तो हाल में तुम मिल ही नहीं रहे थे, फोन उठाते ही नहीं थे। पता चला तुम तो हमारे लिए मालकिन ढूंढ रहे थे। सब काम रोक दो, एक घोषणा करनी है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इनका नाम है यिनजिन्या, मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम सबकी आने वाली मालकिन। आज की बात सभी को हिस्सा मिलेगा। ऑफिस समाप्ति के बाद हर कर्मचारी फाइनेंस डिपार्टमेंट से 200 रुपए का लाल बैग ले सकता है।
बॉस जिंदाबाद, दुआ है बॉस। और मालकिन 100 साल की खुशी मनाए। बधाई हो बधाई, मालकिन तो बेहद खूबसूरत है, स्टार जैसी। बॉस किस्मत तो धन्य है आपकी। मालकिन ने पारंपरिक ड्रेस पहनी है, बेहद सुंदर लग रही है, बिल्कुल प्राचीन काल की लग रही है। बॉस, ऐसी लड़की को पा लिया आपने, सच में काबिलियत है। हत्यारा है। रुको, बताओ तुम्हें किसने भेजा? ये इन्होंने। तुम ठीक हो? माफ करना जिन्या, तुम्हें गलतफहमी हुई है, यह हत्यारा नहीं है। लेकिन मैंने अभी देखा, इसने हथियार निकाला, मुझ पर हमला करना चाहता था। ये नहीं, तुमने ज्यादा टीवी देख ली है क्या? ये मैं तुम पर क्यों हमला करूंगा? मैंने सिर्फ तुम्हारी सुंदरता देखी, एक फोटो खींचना चाहता था। जिन्या, यह सच में हत्यारा नहीं है। हमारा यह देश बहुत शांतिपूर्ण है। यहाँ कोई युद्ध नहीं, नहीं हत्यारे, नहीं हथियार। किसी को मारना तो दूर, चोट पहुंचाना भी जेल की सजा है। कोई युद्ध नहीं, कोई हत्यारे नहीं। स्वर्गलोक, स्वर्ग इतना शांत कैसे हो सकता है? मालकिन दिखने में तो अच्छी है, लेकिन लगता है दिमाग ठीक से काम नहीं करता। जवानों ने ज्यादा ड्रामा देख लिए, वह तलवार शायद खिलौना है। लियू ईव का ही ऐसा समझेगा, डर के मारे दिल फट गया, इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। बस करो, सब अपने अपने काम पर। अब बातें बंद करो। तुम्हें आज का दिन छुट्टी दी जाती है। अस्पताल जाकर अच्छे से जांच करवा, कोई चोट तो नहीं आई, मेडिकल बिल मैं भर दूंगा। इसके अलावा एक बोनस भी भेजूंगा, मान लो मानसिक तनाव का मुआवजा है। लेकिन तुमने चोरी से फोटो खींची, यह गलत बात। ऑफिस के समय में मोबाइल लाना मना है, दोबारा ऐसी गलती मत करना। ठीक है, शुक्रिया मालिक। माफ करना बॉस की बीवी, मैंने जानबूझकर नहीं खींचा। मैंने कभी नहीं देखा, इतनी खूबसूरत शख्स तो हाथ नहीं रुका, गलती से फोटो ले ली। कोई बात नहीं। अरे अरे मालिक, तुम्हारी किस्मत ही जबरदस्त है। अगर ये मालिक की बीवी न होती, मैं तो पगला जाता। निकल जाओ यहाँ से। चलते हैं। वांग झेंग्यांग, क्या मैं बिल्कुल बेकार हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो सम्राज्ञी जैसी महान हो, बहुत प्रतिभाशाली हो। पर मैं तो हर कदम पर तुम्हारा सहारा लेती हूँ। आज तो लगभग किसी की जान ले बैठती, तुम्हारे लिए मुसीबत लाई। ये कैसी मुसीबत? और तो और, क्या मैं भी हर बार तुम पर निर्भर नहीं हूँ? अगर तुम न हो, सोना चांदी न देती, तो मेरे हाथ का टाइगर भाई ने काट दिए होते, भीख मांग रहा होता। तुम इतनी उत्तम हो, इस देवलोक में इतने लोग तुम्हारी मानते हैं। मैं डर है, मैं तुम्हारे लायक नहीं। शिन्या, सुनो मेरी बात, ये 1000 साल बाद का संसार है। तुम जैसा सोचती हो वैसा देवलोक नहीं। और मैं वांग झेंग्यांग साधारण इंसान हूँ, तुम्हारे सोचे जैसा कोई देवता नहीं। इस दुनिया में तो मुझसे बेहतर लोग अनगिनत हैं। मुझे भी डर लगता है। डर है तुम इस संसार में आकर मुझे फीका पाओगी। डर है तुम्हें यहाँ आने के बाद बेहतर विकल्प मिले, मुझे त्याग दोगी, प्यार करना बंद कर दोगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने त्यानकियों को बचाया, संकट से मुझे भी बचाया, मुँह देश को हराया। चाहे दुनिया कितने भी अच्छे हों, कोई तुम्हारी बराबरी नहीं। शिन्या, मैं तुमसे प्यार करता। यह लड़का तो बिल्कुल वांग झेंगयांग जैसा लगता है। वांग झेंगयांग, आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम डेंग गोजुन हो। मेरे अलावा और कौन? भगवान ने सुनी मेरी प्रार्थना, आज फिर मिल गए तुम यार। क्या पागलपन कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखा न इस हालत को, मैं लंगड़ा हो गया, बीवी ने छोड़ दिया, कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। नहीं तो तेरी टांग का मुझसे क्या लेना? मैंने तो मारा भी नहीं। अगर तुम न होते तो टाइगर भाई ने क्यों मुझे लंगड़ा बनाया? अगर तुम न होते नौकरी क्यों जाती, परिवार बिखर गया, इस हालत में आ गया। वाकई दुर्भाग्य है, लेकिन सारी मर्जी तुम्हारी थी। बकवास बंद करो, आज हल तो निकालोगे, वरना क्या करने का इरादा है? क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? सुना है वांग बॉस अमीर बन गए हो, भाई को तुमने बर्बाद किया, मुआवजा तो दोगे? अरे पैसे की बात थी। ठीक है, बताओ क्या चाहिए? तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? ज्यादा नहीं, बस कुछ 10-20 लाख चलेगा। शेर भी इतनी हिम्मत नहीं करता। तुम पहले के भाईचारे को याद करके दे रहा हूं, चलो निकलो। वांग झेंगयांग, मर जा तू। वांग झेंग्यांग, मैं इसका हाथ तोड़ दूंगी, कोई दिक्कत? तू हमला करेगा? तू मेरी जान लेगा? मारने की धमकी दे रहा था ना? बस करो, बचाओ, मार दिया। अभी माफी मांग ले। पहले इतना घमंड क्यों था? गलती हो गई, मैं नशे में था, दिमाग खराब था, आप बड़े हैं, माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। बहुत देर हो चुकी। वांग झेंगयांग, तू मुझे नहीं छू सकता, हत्या करोगे तो जेल जाओगे, मैं पुलिस बुलाता हूँ। देखो तुम्हें खिलौने की तलवार से इतना डर गए, इतनी कमजोर हिम्मत। खिलौना क्या चीज है? मुझे मूर्ख समझा है, खिलौना और असली में फर्क नहीं पहचान सकता। तू तो मुझे मारना चाहता है। पुलिस बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। हमारे देश में सख्त हथियारों पर प्रतिबंध है, मुझे असली कहां से मिलेगा? तुम्हारी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं। अभी जो तू हमला करने आया था उस वक्त बिल्कुल अलग इंसान था, लेकिन चिंता मत कर, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बुलाऊंगा। इंतजार करो।
अरे इसे पकड़ो, गलत इंसान को पकड़ रहे हो। हल्के से, मैं गलत जगह आ गया। चलो चलें। यह तुम्हारा महल है, बड़ा अजीब सा लगता है। यह मेरा घर है, तुम घूम सकती हो। कुछ पूछना हो या जानना हो मुझसे पूछो। इस तरफ। पी लो। पीने। कितना स्वादिष्ट है। यह क्या है? और ठंडा भी है। यह संतरे का जूस है, संतरे और पानी से बनता है। ठंडा क्यों है? फ्रिज बर्फ बनाता है। वाह, सच में ठंडा है, जैसे छोटा बर्फ खाना। हाँ, और बिजली रहते हमेशा ठंडा रहेगा। सिर्फ ताज़ा नहीं रखता, कभी भी ले सकते हो। बड़ा आसान है। अगर इसे सब जगह बनाएं, लोगों के लिए अच्छा होगा। पुराने जमाने में बिजली नहीं थी, सब जगह फैलाना बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, पर अगर तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हारे लिए एक ला सकता हूँ, सौर ऊर्जा से चलने वाली, ताकि तुम फ्रिज इस्तेमाल कर सको। वांग झेंग्यांग, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारे अलावा किसका ख्याल रखूं? आप यहाँ थोड़ी देर टीवी देखें, मैं कमरा साफ करने जाता। सावधान, डिब्बे के पास 2 लोग हैं। जिन्या, इसे टेलीविजन कहते हैं। इसमें लोग कहानी सुना रहे हैं और यह बस उनकी एक झलकी है। असल में लोग अंदर कैद नहीं है। दुनिया में ऐसे तरीके भी हैं, यह वाकई अविश्वसनीय है। इसमें कुछ खास नहीं है, दो और देख लो तो आदत हो जाए। यह रिमोट कंट्रोल है। अगर तुम देखना नहीं चाहती यह चित्रखानी, तो यह बटन दबा अगली चित्रखानी पर जाओ। सच में? जिन्या, तुम क्या कर रही हो? बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? जिन्या, तुम्हें क्या हुआ? मैं वांग ज़ेंग्यांग हूँ, मुझे डराओ मत। बदतमीज आदमी, तुमने मुझे नशीला पदार्थ दिया। क्या बस तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? एक रात के लिए 10 लाख काफी नहीं? ऐसी बकवास ड्रामा मत देखो, यह बड़ों को बिगाड़ता है। तुम गुस्सा मत हो, मजाक कर रही थी। मैं गुस्सा नहीं, जल्दी से नहा लो, कमरा तुम्हारे लिए साफ कर दिया है। जिन्या, वांग झेंग्यांग, यह चीज पानी देती है और वह भी गर्म पानी। डरो मत, यह हमारा नहाने का औजार है। पानी निकलना सामान्य है। इसे बाएं घुमाने से गर्म पानी आता है, दाएं घुमाने से ठंडा पानी। जल्दी से नहा लो, सर्दी न हो जाए। वांग झेंग्यांग, अगर तुम नहीं जाते तो क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहते हो? मैं नमस्ते बॉस चैन। ओह बॉस वांग, आखिरकार तुम्हारा फोन लग गया। मुझे लगा तुम मुझसे बच रहे हो। मैं तुमसे क्यों बचूंगा? मैं शहर से बाहर काम पर था, फोन नहीं लाया था, कल ही लौटे हो। तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि बाहर जा रहे हो। तुम्हारे लिए ऑर्डर किया यह माल, बाकी सारे काम छोड़ दिए, बस ओवरटाइम ही किया। 3 दिन में तुम्हारे लिए तैयार किया। अगर तुमसे संपर्क नहीं हो पाता तो यह माल मेरे पास अटक जाता। इतना सा भी विश्वास? मैं वांग ज़ेंग्यांग रखता हूँ, और तो और मेरे लिए ही सही, वह बड़ी सी जमा राशि। मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। अच्छा है, मैं जानता हूँ बॉस वांग एक ईमानदार व्यक्ति हो। बाकी पेमेंट से मैं कुछ कम कर दूंगा। तुम बस 5 करोड़ दे देना। क्या बाकी पेमेंट इतनी ज्यादा? यह जो माल मैंने तुम्हारे लिए बनाया उसमें सब बेहतरीन चीजें लगी है। ठीक है, तो मुझे 2 दिन का समय दो, मैं कल रात आकर ले जाऊंगा। क्यों उदास लग रहे हो? क्या हुआ? पहले तियानजियांग के सैनिकों के लिए एक बैच बनवाया था, हथियार और कवच, मगर तुमने जो गहने दिए अब ज्यादा नहीं बचे। अगर मैं सब बेच भी शायद बकाया भी ना भर पा। यह हमारे तियानकियों का खास अयस्क है। मैं इसे अक्सर इस्तेमाल करती हूँ दूसरे देशों से व्यापार। पता नहीं क्या यह कीमती है? यह तो, हे भगवान, यह कोई आम अयस्क नहीं है, यह तो अनमोल है, हरा हीरा। अनमोल है? मैंने कभी सोचा नहीं था ये अयस्क यहाँ इतना कीमती होगा। अगर ऐसा है तो मेरे पास और भी कई ऐसी खदानें हैं। तो फिर तो शिन्या, हम अमीर हो गए। जब वो वक्त आएगा ये हरा हीरा नीलामी में बेच दूंगा। क्या हमें पैसों की कमी है? उस वक्त तियानकियों को कितना सामान खरीद सकेंगे? ये मिस्टर वांग नहीं? भाई हूँ, आप तो वसूली करते थे, अब कैसे बाउंसर बन गए? साइड काम, साइड। ठीक है, तो अच्छे से काम करो, मैं पहले अंदर जाता। मालिक वांग, लगता है गलत जगह आ गए। क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? मैं आपको मालिक वांग के, वो तो बस औपचारिकता है। अपने मन में कोई अंदाजा नहीं? क्या तुम खुद को बड़ा मालिक समझते हो? अपनी कुत्तों वाली आंखें खोल देखो, ये कौन सी जगह है? जिंगहुई नीलामी घर। मैं गलत जगह नहीं आया, मैं तो बस भाग लेने आया नीलामी में। तुम तो कमा ऐसी बड़ी बातें करते हो। आप इतने असभ्य कैसे हो सकते हैं? क्या यही आपका जिंगहुई का आतिथ्य सत्कार है? मेहमान? ये किस तरह का मेहमान है? मुझे कैसे नहीं पता? ये जिंगहुई तुम चलाते हो, तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। तुम तो बस एक छोटे से फैक्ट्री मालिक। 10 लाख का कर्ज बाकी है। यहाँ की कोई भी चीज करोड़ों की है। आखिरी में ये हरा हीरा 10 करोड़ से शुरू। हरा हीरा तुम सोच भी नहीं सकते। अंदर जाने लायक हो।
दूसरों को नीचा समझना। मैं तुम्हारा मालिक खुद बुलाया है। तुम जिंगहुई के मालिक हो, खुद बुलाया है, तो मैं मलमूत्र खाऊंगा। दफा हो जाओ। अगर तुमने फिर हंगामा किया मुझे दोष मत देना, तुम्हारे साथ सख्त पेश आऊंगा। चलो मुझे छोड़ो, औरत होकर भी काफी ताकतवर। अच्छा, जब तुम इज्जत का मान नहीं रखते तो मुझे दोष मत देना, तुम्हारे साथ सख्त पेश आऊंगा। कोई आओ, इनके कुत्ते जैसे पैर तोड़ दो। क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? ये कोई बाजार थोड़ी है। जाओ शाओ, आप आ गए। यहाँ एक ऐसा लड़का है जो आसमां जमीन नहीं जानता। NLM घर एमी न CHT है, YH हंग मैक रहा है, MAIING अब H भाग DG। VNG ZHNG YNG। तुम सचमुच PCHH NAH CHHOT कैसे मुझे ढूंढते हुए? इस NLM घटकी APN खायल CHHO2 MAI अप टू झाओ शाओ के प्रेमिक H। वाह टू वाह है तुम्हार, जिसने 10 लाख उधर लाए और बिशाम से तुम्हें ना CHHONI को कह घुरबते में विद मैक्रोनारे विद मैक्रोन पहल प्रेमी। H बिल्कुल घर के भी रहे। मैं सचमुच NHJNG वाह एस जगह कैसे वाय। लीस यू है, MAI ने तुम्हारे दिल से STH दिए। जब MAI सबसे कठिन परिस्थिति METH, तुमने मुझे CHHO दिए और तुमने मुझे फैंसी BH, मुझे VYJ पापेस लेने भेज। मैंने तुमसे हिस्प NHMG, तुम्हें अब भी एक शर्म NH। PNE किए के PH जिम्मेदार हो। गार्ड जल्दी निकलो। MAI अप टू झाओ शाओ के प्रेमिक H। तुम जैसे LOGO के लाए झाओ शाओ के JTE BH NAH UTR सकते। जेन BT को ITN पक्का ना करो, अगर बात तैयार हो जाए GHUT HNO के बाल गिरने को मेरे दिल पिघल जे हो सकता है MAIUs मेरे JT यूटान दे। साजन तुम बहुत JYD भोले हो। तुम लोग हद से पार हो। ऐसी सभ्यत BHIKHRIYO से BH बदतर। सुंदर जब गुस्सा हो टैब BH सुंदर, मैं सभ्या NHH। तुम मुझे खुद सिखो ना, TKI मेन महसूस करो तुम्हार सभ्यत के। जो एक्साइन, मेरी औरत से मजाक। मुझे बुरा मत कहना फिर। ओहो, क्या मुझ पर HTHUHN है? ओ MAI बैट H मेन जेन जी हूँ ऑक्शन हाउस का CHHO मलिक HU। तुमने मुझे CHH तो यत्न करो वाय ना करो। MAI तुम्हें YH से जने NHDG। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर क्या सोचते हो? यूज बाहर फेंक दूं मेयर STH। चलो तुम माहिल मेयर SMNE H। तुमने झाओ शाओ को फसली MAI TRA मुंह नौचल जी। बस करो लीस यू है, अपने गंदे मुंह को बंद रखो। अगर एक्सिनिया का आगमन किए फिर मुझे माहिल को MRNPAG। VNG ZHNG YNG। तुमने मुझे धक दिए। तुमने इस औरत के लाए मुझे धक दिए। अब MAI अंदर जे सकते H। सर्वोच्च NIM NTRA पत्र, विश्व में सिर्फ TNH डाल गए। तुम्हारे PS या कैसे? H ये वास्ट, मेरे पीत ने मुझे BH NHD। तुम जैस गार्ड के PS कैसे? असंभव। तुम्हारे PS या कैसे? सर्वोच्च NIM TRA पत्र मुझे पता है। तुमने CHRY होग। CHRY अगर झाओ जिंगुई ने मुझसे BR बिनत ना के MAI YH NAHT। मच कर रहे हो? मेरे पीत ने तुमसे, मेरे पीत के KY दर्ज है, तुम्हार KY है। तुम योगी HNH हो या तो मचक है। VNG ZHNG YNG। अगर BMR हो तो जाओ पगल खने देखो। NLM घर के YOE APN बेइज्जत कर रहे हो। कुछ लोग हमेशा अपनी ही दुनिया में जीना, ख्याली बीमारी से भी खतरनाक। और तो तुम्हारा दिमाग और नजरें, कोई हैरत नहीं। तुम्हारे पिता ने देर की जिंगुई नीलम घर तुम्हें। तुम मेरा इंतजार करना, ऑप्शन खत्म होने तक मैं तुम्हारी खबर लूंगा। क्या अभी तुम मुझे रोकोगे? नहीं नहीं साहिब, बॉस वांग आप चाहिए। मुझे तो पसंद है तुम्हारा वो अंदाज। ये हजारों साल पुराना है। त्यानक्योंग राज्य का साउ मोड़ पे सुना है सिर्फ राज परिवार IAC पहन सकते हैं। बोट अनमोल है, शुरुआती दाम 1 करोड़, हर बार दाम 1 लाख से कम नहीं। गरीब लोग ध्यान दो, देखो क्या है अमीर गरीब का। मैं 1 करोड़ लगाता हूँ। सिर्फ 1 करोड़, इतनी ही ताकत है? और 5 करोड़। झाओ शाओ ने बोली लगाई। 5 करोड़ कोई ज्यादा? 7 करोड़ पहली बार, 7 करोड़ दूसरी बार, 7 करोड़ तीसरी बार, बिक गया। कमाल है ये गजरा, ज्यादा से ज्यादा कोई तुमसे मुकाबला तो नहीं कर रहा। झाओ शाओ में 7 करोड़ तक, सच में ताकतवर है, सच में ताकतवर है। ये झाओ शाओ बहुत खर्चीला है। ये पैसा जैसे हवा से आया हो। कहते हैं बाप शेर हो तो, पर ये झाओ शाओ अभी बहुत छोटा है, उकसाने पार टूट जाता है। तुम क्या जानते हो? खूबसूरत पेन, खूबसूरत पर अगर उस सुंदरी का 7 करोड़ खर्च करो तो क्या है? सुंदरी 7 करोड़ खर्च करो, तुम्हारे लिए 100 मोर पेन, और ये गरीब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मेरे साथ रहो, ये सबसे सही फैसला है। ऐसा है, पर ऐसी पेन झिंग्यांग में तो एक पेटी है। ये पेन मुझे तो ये बहुत गंदी लगती है, इसलिए बेच रही हूँ। ये गंदी पेन अगर झाओ शाओ को पसंद है तो रख ले। वैसे शुक्रिया झाओ शाओ के 7 करोड़ का। आखिर इस तरह का बड़ा बेवकूफ तो तुम मुझे धोखा दिया। ऑक्शन में कौन? वो लड़का तो बुरी तरह फंस गया। झाओ साहब का अपमान करने की हिम्मत। अब महाराज आ गए हैं। सब जानते हैं महाराज अपनों की हिफाजत करने वाले। बिल्कुल सही, उसने झाओ साहब को मजबूर किया। महंगी चोटी खरीदने के लिए पैसे और इज्जत दोनों गवा दिए। शर्मसार हो गए। महाराज तो उसके पैर तोड़ डालेंगे, नीलामी से बाहर फेंक देंगे। चुप रहो। क्या हुआ यहाँ? किसने हिम्मत की यहाँ उपद्रव करने की? पापा मैंने नहीं किया, ये है वो, ये गरीब आदमी मुझे ठगने की कोशिश की। मेरा साथ दीजिए, इसे मार डालो। झाओ जिंगहुई, क्या आप अपने बेटे के लिए मुझे मारेंगे? गंवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता का नाम लेने की?
सुन लो मेरी बात, तुमने मुझे चिढ़ाया है, सिवाय इसके कि मेरे पैरों के नीचे से निकलो और माफी मांगो, वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे इस जगह से। बेशरम, अंधा हो गया है क्या? पापा, आपने मुझे क्यों मारा? लगता है मैंने हद से ज्यादा तुम्हें छूट दे दी, इतना कि तुम सर पे चढ़ बैठे हो। तुम्हें पता है क्या ये शख्स कौन है? ये तो बस एक गरीब है। अगर राजकुमार वांग गरीब है तो तुम क्या चीज हो? जान लो एक बात, इस नीलामी में आधे से ज्यादा खजाने राजकुमार वांग के हैं। यहाँ तक कि मुख्य हीरा उन्हीं ने भेजा था। क्या वो दुर्लभ हरा हीरा उस बिना नाम के लड़के के पास था? आज की नीलामी में कितने विदेशी अमीर आए हैं, सब उस हरे हीरे के पीछे आए हैं। इतनी कम उम्र में उसे ये हीरा कैसे मिला? इतनी कीमती चीज। आज रात का हीरा मुट्ठी जितना बड़ा है, कम से कम 10 करोड़ का होगा। ये मुमकिन नहीं पापा, ये गरीब आदमी हीरा कहाँ से लाएगा? मैं नहीं मानता पापा। गार्ड्स, इसे नीचे ले जाओ, इसे अकेले सोचने दो। पापा, राजकुमार वांग, मेरी पिता के रूप में असफलता, मेरे बेटे की तरफ से क्षमा चाहता हूँ। आज की नीलामी में जो चीज चाहिए बिना बोली ले लीजिए, ये मेरी तरफ से माफी का तोहफा होगा। महाराज दिल के साफ है, बस आपका बेटा बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। बुढ़ापे में पिता बना, बेटे को बहुत प्यार करता हूँ, माँ के बिना बड़ा हुआ, उसे ज्यादा ढील दे दी। राजकुमार वांग, आप चिंता न करें, आज के बाद मैं इसे सख्ती से संभालूंगा, ये फिर कभी आपको परेशान नहीं करेगा। राजकुमार वांग, तो मैं पहले चलता हूँ। ठीक है। राजकुमार, बहुत सुना है आपके बारे में, आगे कोई पैसा कमाने का मौका मिले तो मुझे भी साथ लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी भी मदद करना। बधाई हो मिस्टर गुआन, 1.2 अरब की कीमत पर आज के स्पेशल ट्रेजर को खरीदा, हरा हीरा। झेंगयांग, तुम मेरा इंतजार करो ना। कुछ काम है? झेंगयांग, मैंने सोचा मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। सच में बेशर्म इंसान, दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें साफ दिख रहा है मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम शिन्या के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। मेरी सलाह है मत करो, खुद को शर्मिंदा करना। झेंगयांग, मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो, है ना? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, कैसे संभव है नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली? बताओ उसने तुम्हें कितने पैसे दिए नाटक करवाने के लिए? मैं डबल दूंगी, उसे छोड़ दो। माफ करना, सच्चा प्यार अनमोल होता है। दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। मैंने कभी तुमसे प्यार किया था, पर तुम्हें तो सिर्फ पैसा प्यारा है। शिन्या तुमसे अलग है, वह मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे। लियू जुआर, मेरी सलाह मानो और संभल जाओ। बॉस, आखिरी ट्रक भेज दिया। ठीक, मेहनत की लाओ झांग, कभी बारबेक्यू खिलाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, पर बॉस इतनी दवा और हथियार जमा क्यों कर रहे? क्या ऊपर से कोई खबर मिली है? अरे लाओ झांग, तुम युद्ध फिल्में कम देखा करो, हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित है। ये सब स्टॉप करना मेरी निजी शौक है। चलो ठीक है, ड्यूटी पर जाओ। जी बॉस, जाओ। चलते हैं। ये किस चीज का बना है? देखने में तेज लगता है पर हाथ में हल्का लगता है, ज्यादा खास नहीं लग रहा, दिखावटी है, स्टील से कमजोर। हाँ सही कहा, इस कवच को देखो, पतला सदी के कपड़े जैसा लगता है, पहनते ही एक ही बार में मुंह देश के सैनिक छेद कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है देवता, ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या पिछली बार जब वे आए थे हमने अच्छी मेहमानबाजी नहीं की, वो नाराज हो गए? तुम्हारी बातों का मतलब तुम्हें मेरा भेजा सामान पसंद नहीं आया? देवता महाराज की सेवा में हाजिर। उठो, कहते हो मेरा ये हथियार स्टील से कमजोर है? देवता महाराज क्षमा करें, स्वयं को नहीं करना चाहिए था, महाराज के इरादों का अनुमान लगाना। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, बस तुम्हें बताना चाहता हूँ हथियार भारी ही बेहतर नहीं होता। भगवान, दिव्य शस्त्र या तो महीन स्टील से भी ज्यादा दमदार है, एक ही बार में महीन स्टील को काट सकता है। इसका तेजपन दुनिया में बेमिसाल है। अरे प्रभु ईश्वर की वस्तु है, वास्तव में कोई भी कमजोर नहीं है। हमने पहले अप्रत्याशित रूप से प्रभु ईश्वर पर संदेह किया। कार बड़ा स्वच्छ और समान है, यह बलपूर्वक नहीं तोड़ा गया। यह हथियार महीन स्टील से 100 गुना ज्यादा दमदार है। यह हथियार तो कुछ भी नहीं है, यह कवच जो मैंने आपके लिए बनवाया है वही सचमुच अच्छी चीज है। यह इतना तेज दिव्य शस्त्र अप्रत्याशित रूप से 1 खरोंच का निशान तक इस कवच पर नहीं छोड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कवच इतना पतला है कि 1 खरोंच का निशान तक नहीं है। निश्चित रूप से प्रभु ईश्वर ने शक्ति कम इस्तेमाल की होगी, तो मुझे खुद आजमाने दो। आओ। अद्भुत, यह कवच सचमुच अद्भुत है। इतने शक्तिशाली दिव्य शस्त्र के साथ और इस बड़ी मात्रा में दिव्य औषधियां, हमारा त्यान मुगुओं से फिर क्यों डरना चाहिए? महाराज, मैं अनुरोध करती हूँ आज ही दिव्य शस्त्र और दिव्य औषधियां बांट दें, मुगुओं पर पलटवार करें। महाराज से अनुरोध है, मुगुओं पर पलटवार करें। तियान क्यों को इतना अपमान सहा है, अब पलटवार अवश्य होगा, और अब जब मिल गया है यह सहायक साधन, जीत हमारी पक्की है।
कोई आओ, यह हथियार बांट दो। 2 घंटे बाद पूरी सेना को इकट्ठा करके मुगुओं पर हमला कर। मेरे मंत्री, मैंने तुम्हें 2 लाख सेना दी थी, सिर्फ एक तियान क्यों? तुमने अब तक क्यों नहीं जीता? मैं महाराज की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। मैं मृत्यु का अधिकारी हूँ। महाराज से अनुरोध है कि मुझे कुछ समय दे। मैं ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी उम्र काफी हो गई है। पैरचाल में कठिनाई होती है, फिर से मैदान में उतरने पर जान का खतरा हो सकता है। बेहतर है कि मेरे प्रिय मंत्री अपने गांव लौटकर विश्राम करें। रही बात त्यानक्यूंग की, मैं खुद ही। खबर, त्यानक्यूंग उनकी सम्राज्ञी के नेतृत्व में हमला करने आ गया है। ये शिन्या, तुमने हिम्मत कैसे की खुद आने की? आओ, मेरे आदेश का पालन कर, मैं खुद मैदान में उतरूंगा। शिन्या, बहुत समय हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बेवकूफी करोगी। आखिरकार मौत के लिए आ जाओगी। मुझे मैं सोचती नहीं थी कि तुम खुद युद्ध करने आओगे। सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि यही मैदान में मर जाओ। शिन्या, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? लेकिन आज मैं दया नहीं दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता और फिर अपमानित कर मार डालना। शिन्या, यह बच्चा कौन है? लगता है मानसिक रूप से वह सामान्य नहीं लगता। वह मुदेश का छोटा सम्राट है। यह व्यक्ति छोटा दिल वाला है, बदला लेने पर तुला रहता है। उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव ठुकराया, इसलिए उसने मन में रंजिश पाली। फिर यह युद्ध शुरू किया। लोगों का जीवन दूभर हो गया। क्या? शादी का प्रस्ताव? बच्चा, क्या तुम बड़े हो गए कि शादी करना चाहते हो? लड़के, तुम्हारी मौत है। हमारी महाराज का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़के, तुम गए काम से। हमारे मुदेश के महाराज स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान हैं, सैन्य मामलों में ईश्वर तुल्य। इस बार महाराज स्वयं युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप वापस नहीं लौटेंगे। मरे हुए लोगों से ज्यादा बात मत, व्यूह रचना करो। महाराज, यह ठीक नहीं है। यह पुचयून व्यू है। मुझे 10 साल की उम्र से यह व्यू बनाने के बाद 100 लड़ाइयों में 100 जीत, कभी हार नहीं मिली। सब खत्म। कौन जानता था कि मुदेश के महाराज स्वयं युद्ध का नेतृत्व करेंगे? आज हम नहीं, क्या हमारी पूरी सेना खत्म हो जाएगी? आदेश दो, सभी व्यू से बचें। सीधे मुकाबला मत कर, पहले इस वार को झेल लें। हाँ, अरे रुको, क्यों बचें? इस व्यू की मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। जब तक व्यू टूटा न हो, इस व्यू के नीचे मुदेश के सैनिक हर कोई दिखा सकता है कम से कम 3 गुना युद्ध शक्ति। तो फिर उसके व्यू को तोड़ दो। हमारे पास भगवान है जिन्होंने दिव्य हथियार दिए, और तो और भगवान के साथ यह लड़ाई जरूर जीती जाएगी। हमला करो, आगे बढ़ो। हे भगवान, ये कैसी कवच है? मैंने दर्जनों बार काटा, फिर भी वो बिल्कुल सकुशल रहा। भाइयों, जो घायल हैं, दर्द निवारक ले लें। सभी हथियार उठा लो, बस मारते रहो। हमें दिव्य वरदान मिले हैं। मुदेश तो बेकार है, मारो। महाराज, जल्दी से सेना वापस बुला लो। तियानक्यूंग कहीं से एक बैच दिव्य हथियार और तेज औजार ले आया, और एक ऐसी चीज भी है जिसे खाने के बाद दर्द से बेखौफ करने वाली दिव्य दवा। वे सब के सब मार खाकर भी दर्द से नहीं डरते, जैसे उन पर दैवीय शक्ति आ गई हो। महाराज, ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। त्यानक्यूंग की महारानी ये शिन्या, तुम देखना, असली खेल तो अभी बाकी। पीछे हटो। आज मैं इस भोज का विशेष उत्सव घोषित करती हूँ। आज कोई राजा प्रजा का भेद नहीं, सभी मिलकर आनंद लें। इस युद्ध में एक भी जान नहीं गई। कम सैनिकों से जीत मिली, मुदेश को हराया। ये इतिहास में अमर होगा। हाँ, मैंने कभी नहीं लड़ा इतना रोमांचक युद्ध। यह सब देवता की कृपा से हुआ। उन्होंने वीरता से सेना तोड़ी, नहीं तो आज का यह युद्ध शायद हम जीत नहीं पाते इतनी आसानी से। जब तक देवता हमारे साथ है, तियानक्यूंग का भाग्य है। देवता जी, मैं आपको श्रद्धांजलि देती हूँ। आपको सम्मान। देवता को नमन। वांग झेंग्यांग, यह प्याला मैं तुम्हें देती हूँ। धन्यवाद। मुदेश ने सेना वापस बुला ली। तियानक्यूंग को अभी कोई खतरा नहीं होगा। क्या तुम मेरे साथ आधुनिक दुनिया में कुछ समय रहना चाहोगे? मुझे बदले की आग में जलता है। उम्र कम होने के बावजूद कुटिल दिमाग रखता है। जब तक मुदेश नष्ट नहीं होता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो हम मुदेश को मिटा दें। वांग झेंग्यांग, मुदेश की पूरी सेना लगभग 20 लाख है, जबकि हमारे पास सिर्फ 20,000 सैनिक बचे हैं। चाहे हमारे पास कितने ही अस्त्र हों, यह अंडे से चट्टान टकराने जैसा है। तो फिर क्या करें? अन्य चीजों का मैं प्रबंध कर सकता हूँ, लाकर दे सकता हूँ, लेकिन सैनिक मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी योजना है किंग देश से सेना मांगने की। महाराज, ये 5 कैदी मरने से पहले संक्रमित हो चुके हैं। बहुत अच्छा, जारी रखो। कल के बाद मैं कम से कम 30 संक्रमित लाशें देखना चाहता। महाराज, इतनी सारी लाशें तियानक्यूंग में कैसे ले जाएं? और हमारे सैनिक इन लाशों को छूते ही संक्रमित हो जाएंगे। गुलेल से लाश फेंको, नदी में लाश, ये सब क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? बाकी सभी मामलों में मैं सिर्फ परिणाम देखता। प्रिय मंत्री, समझे? मैं समझ गया। कल के बाद तियानक्यूंग महामारी से भर जाएगा। ये शिन्या, इस चाल में मैं देखता हूं तुम कैसे जीतोगी।
ये क्या है? मेरी बारी आने से पहले ही चिकित्सालय क्यों बंद हो गया? दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। डॉक्टरों को दया दिखानी चाहिए। तुम हमें अनदेखा नहीं कर सकते। हमारी उपेक्षा मत करो। क्या हुआ? ये लोग ही हैं, महामारी से संक्रमित हैं। जल्दी करो, इन्हें पकड़कर अलग कर, ताकि हम लोगों में यह बीमारी न फैले। सबको गिरफ्तार कर लो। महारानी, शहर में महामारी फैल रही है। सैनिकों को बीमारों को पकड़ने और रखने में खुद भी संक्रमित हो गए हैं। बहुत से लोग बीमारी की चपेट में आ गए। महारानी, आप और नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह स्थिति बढ़ते रहने दें। सही कहा, यह महामारी अभूतपूर्व है। राजवैद्य भी लाचार है। कृपया शीघ्र निर्णय ले, संक्रमित लोगों को जलाकर मार दे ताकि और न फैले। मैं समर्थन करता हूँ। आप प्रजा को संतान समान मानती हैं, परंतु अब लोगों को बचाने के लिए यही एकमात्र उपाय है। अधिक लोगों की जान बचाने का कृपया पुनर्विचार करें। मुझे थोड़ा और समय दो। लीरो कहाँ है? आज दरबार में क्यों नहीं आई? उपस्थित हुई। मुझे कुछ पता चला है। आज मैंने ली के घर के सामने देखा। उनके सभी नौकरों को भेज दिया गया था। सुना है ली रोगी हैं, संक्रमण से। वे महामारी से पीड़ित हैं। यह कैसे हुआ? लीरो, दरवाजा खोलो। महारानी, रो, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोल दो। रो, महारानी, रो को संक्रमण हो गया। अगर आपको लग जाता तो मरकर भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या बकवास कर रही हो? यह बीमारी इलाज योग्य है। इलाज हो सकता है। मरने की बात मत करो। इस महामारी की भयावहता तुम मुझसे अच्छी तरह जानती हो। मैं किसी को खतरे में नहीं डालूंगी, खासकर तुम्हें नहीं। रो, रो, तुम क्या कर रही हो? रो, महारानी। रो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। रो, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं राजाज्ञा देती हूँ, तुम्हें मरने की अनुमति नहीं। मेरा जीवन तुमसे मिलकर, तुम्हारे साथ बड़ा होकर, तुम्हारी सेवा करना, सब कुछ पर्याप्त था। रो, 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 तुमने वादा किया था हमेशा साथ रहने का। वादा तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से जाइए महारानी, मुझे मत छुइए। मुझसे संक्रमण फैल सकता है। यह क्या है? छोटी सी बीमारी वैक्सीन से ठीक हो सकती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? वैक्सीन? वैक्सीन क्या है? मैं अभी 2 दिन ही लौटा हूँ। तियांचियोंग का यह हाल कैसे हुआ? मुए तो बिल्कुल निर्मम है। उसने रोग के मरीजों की लाशों के टुकड़े करके तियांचियोंग शहर में फेंके, जिससे शहर के कई लोग भी बीमार पड़ गए। जानवर, मुए राज्य में ऐसा सम्राट होना दुर्भाग्य है, पर तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं। महामारी से डरने की बात नहीं। एक वैक्सीन का डोज 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या इसे ठीक करने का तरीका है? बिल्कुल। मेरी दुनिया में चिकित्सा उन्नत है। मैं अभी कुछ नमूने लेता हूँ और जाकर शोध करवाता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? वैक्सीन बन गई क्या? पर हाँ, कुछ उम्मीद जगी है। लगता है 7 दिन में परिणाम आ जाएगा। बहुत धीमा है। आप सब देश के सबसे टॉप वैक्सीन रिसर्चर हो। आपका क्या मतलब है? क्या आप हम पर शक कर रहे हैं? 7 दिन वैसे भी बहुत तेज हैं। क्या आपको लगता है वैक्सीन बनाना खाने पीने जैसा आसान काम है? शोध में समय लगता है, आपको इंतजार करना होगा। रिसर्च लैब, बाहरी व्यक्ति मना है। आप हमें धीमा कह रहे हैं और यहाँ हंगामा कर रहे हैं। मैं 10 करोड़ और लगाता हूँ। क्या आज रात परिणाम आ सकता है? 10 करोड़? हाँ हाँ, पक्का। तो फिर हो गया, शुरू करो। मास्क जमा हो गए। वैक्सीन भी तैयार है। आज डॉक्टर क्यों हमें दवा देने नहीं आए? महारानी, क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया? मैं मरना नहीं चाहती। मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। मुझे बाहर निकालो। मैं जलना नहीं चाहता। मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या शोर मचा रखा है? सब चुप हो जाओ। श्रीमान, कृपया हमें कुछ बताएं। ऊपर वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? हाँ, क्या वे हमें जला देंगे? तुम्हारा जीना ही एक बला है। सम्राट का आदेश है तुम्हें जलाया जाए, और यह सही है। मैं होता तो खुद मर जाता। तुम लोगों की तरह नहीं, बेशर्म होकर बाहर जाने की चाहत ख्वाब देख रहे हो। मुझे पता था वे वाकई हमें बचाना नहीं चाहते। मुझे बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। साथियों, इन सबको मार डालो। देखता हूँ कौन करता है। मैं तियांचियोंग की सम्राज्ञी हूँ। कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं नहीं छोड़ूंगी तियांचियोंग के किसी भी नागरिक को। महारानी, कृपया हमें बचा लीजिए। हम मरना नहीं चाहते। हाँ महारानी, हमारे ऊपर बड़े नीचे छोटे हैं, बिल्कुल भी हमें मत छोड़ना। कृपया मुझ पर विश्वास करें। देवता ने ला दी है बीमारी को मिटाने वाली दिव्य औषधि। आप सब ठीक हो जाएगा। सच में? महामारी क्या सच में हल हो पाएगी? हल जरूर होगा। देवता हर किसी की रक्षा करेंगे। तियान के वासी। वे देवता है। मैं देवता का धन्यवाद करती हूँ। देवता हमारे साथ हैं। हम निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। देवता ने सचमुच हमें बचाने आए। हमें मरना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद देवता। उठिए जल्दी। कोई है? मास्क और टीके पार्ट 2।
काम आया देवता की वैक्सीन सचमुच असरदार है। XIOQI मर ही रहा था, एक टीका लगने के बाद, सोने के बाद वो ठीक हो गया। सच में? ये चमत्कारी दवा सचमुच चमत्कारी है। मैंने अभी देवता का दिया टीका। डॉक्टर ने कहा मेरी महामारी ठीक हो गई, मैं यहाँ से जा सकता। धन्यवाद देवता। देवता अमर रहे। मेरे प्यारे मंत्री, आप कैसे हैं? मैं पूरी तरह ठीक हूँ। ये सबकी वजह से है, देवता की वैक्सीन। लेकिन इस बार न्यू किंगडम बहुत गलत है। महारानी तियान के लोगों के लिए न्यू किंगडम से हिसाब लेना होगा। मैं किंग किंगडम से सेना उधार लेने का फैसला किया है। यह फैसला न्यू किंगडम को उनके कर्मों का, खून का हिसाब देना होगा। क्या आपने सोचा है महारानी किंग किंगडम के दूध के बारे में? यदि नहीं, मैं जाने को तैयार हूँ। अभी नहीं, किंग किंगडम भले ही सहयोगी है, लेकिन सेना उधार लेने की बात वे निश्चित रूप से नहीं आसानी से सहमत होंगे। मुझे ही खुद जाना होगा। नहीं महारानी, आपका शरीर, ये यात्रा बहुत लंबी है, थकाऊ सफर, गाड़ी को 1 महीने से ज्यादा। महारानी कृपया फिर सोचें। हाँ, और देश एक दिन भी न्यू किंगडम ताक लगाए है। तियान, महारानी के बिना नहीं, आप यहाँ रहें। मैंने फैसला किया है, इस पर और बात नहीं होगी। महारानी सोचिए, अगर आप अकेले ही जाएंगी तो आज मैं यहाँ इस हॉल में मर जाऊंगी। आप लोग मना कर रहे हैं बस इसलिए कि सफर लंबा है। शिन्या की चिंता है तियान से बहुत दूर। अगर मेरे पास कोई तरीका हो इस महीने के सफर को सिर्फ 5 दिन का कर दूं। यह कैसे संभव है जब तक देवता महारानी को उड़ा न दे? उड़ना थोड़ा मुश्किल है। आखिर मैं हवाई जहाज ला सकता हूँ पर मेरे पास लाइसेंस नहीं है। अगर उड़ न सके 5 दिनों में कैसे किंग किंगडम पहुँचेंगे? देवता कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? हाँ देवता, हालांकि आपकी शक्ति पर 5 दिन में किंग किंगडम पहुंचना अविश्वसनीय है। हमें विश्वास करना मुश्किल है। हाँ ठीक है, तो बाजी लगा लेते हैं। यह बस बीतने ही वाला है, तयशुदा समय आ गया है। यह देव महान, वे अभी तक क्यों नहीं आए? देव महान, यह डर नहीं है कि दाव हार जाएंगे, इसलिए आने की हिम्मत नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, तुम लोग बकवास मत करो। देव महान जा रहे हैं, दिशाओं और संतुलन की अच्छी समझ, वे सभी उत्कृष्ट सैनिक हैं और जनरल सोंग को भी ले गए। अगर हारने का डर होता तो वे कब के लोगों को छोड़ देते। यह क्या चीज है? हवा की तरह तेज, इतना शक्तिशाली सवारी, यह तो जीवित नहीं है। आप सब डरो मत, इसे मोटरसाइकिल कहते हैं। यह गाड़ी की तरह है, यातायात का एक साधन, लेकिन इसकी रफ्तार गाड़ी से 6 गुना से भी ज्यादा है। क्या 6 गुना? यह कैसे संभव है? इस दुनिया में कैसे हो सकता है ऐसी अद्भुत चीज? तुम्हारे संसार में नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे संसार में भी नहीं है। और यह मोटरसाइकिल थकता ही नहीं है, बस इसमें डीजल डालो, यह कभी नहीं रुकेगी। सचमुच इतनी जादुई है? देव महान, क्या ये संभव है कि मैं भी इसका अनुभव कर सकूं? सोंगजुआन, ली रॉ को अनुभव करा। शिन्या, गाड़ी पर बैठो। कसकर पकड़ लो शिन्या। यह सचमुच सच है, यह तो चमत्कार ही है। देव महान की शक्ति कितनी भयानक है, मैंने सवाल उठाने की हिम्मत की। हमारा अपराध। कौन हो तुम? तियान क्यों की महारानी ये शिन्या किंग को में मिलने आई हूँ, कृपया सूचित करें। साथियों, उसने कहा कि वो तियांग क्यों की महारानी है। क्या तुम मानते हो? इस आदमी ने हमें छोटा बच्चा समझ लिया। वह शायद नहीं जानते कि तियान क्यूंग कुछ दिन पहले म्यू देश से लड़ रहा था। बस कुछ ही दिनों में तियान क्यूंग की महारानी किंगो में दिखाई दी। क्या वह कोई राक्षस है? क्या वह उड़ सकती है? हाँ बिल्कुल, अगर वो तियान क्यों की महारानी है तो मैं हूँ महारानी का पति, तियान क्यों के सम्राट। बहुत मौत को बुलावा। यह क्या बला है, इतनी तेज रफ्तार? क्या यह अजीब जीवों का वृत्तांत से नहीं है? यह प्राचीन राक्षसों का वर्णन है, भयंकर बाघ जैसा, जिसकी शक्ति घेराबंदी वाले यंत्रों के बराबर हो। कप्तान, हमें जल्दी भागना होगा वरना हम चबाए जाएंगे। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम खबर दोगे या नहीं? अगर तुमने फिर खबर नहीं दी तो हमें असभ्य कहने का दोष मत देना, हम जबरदस्ती घुसेंगे। ड्यूटी के दौरान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जनरल जोंग, ये किंगो में घुसना चाहते हैं। यह व्यक्ति एक पर सवार होकर भयानक राक्षस और ओल्ड बा को चोट पहुंचाई। यह व्यक्ति और भी ज्यादा दुस्साहसी है, उसने तियान क्यों की महारानी का स्वांग रचा है। तुम प्यारे हो, अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो, क्या दिखावा है? असली तियांग क्यों महारानी को छोड़कर किसके पास ऐसा रुतबा है? वही तो असली है तियांग क्यों की महारानी, ये शिन्या। जनरल जोंग, आपको देखे हुए अरसा हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी। महारानी स्वयं किंग देशाई आपका स्वागत नहीं कर सका। कृपया पहले शहर में प्रवेश करें, मैं अभी किसी को भेजता हूँ महाराज को सूचित करने के लिए। सूचना, तियांग क्यों की महारानी लेकर आई। सैनिकों का एक दल किंग देश में घुसा। क्या वो स्वयं वहां कैसे गई? और उनका पत्र अभी आया ही था कि वो तुरंत पहुंच गई। क्या ऐसा था? बहुत पहले ही निकली, पर कुछ दिन पहले क्या वह मुए के साथ नहीं थी? जान की बाजी लगा रही थी। सचमुच अजीब है। बाकी बातें छोड़े, चूंकि वो स्वयं आई तो सेना उधार लेने का मामला टालना आसान नहीं होगा, बल्कि आपका उनसे रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध उसे राष्ट्रीय मामलों में कैसे मिला सकता? शिन्या, अगर सेना उधार चाहती है तो यह संभव है, पर क्या उधार मिल पाएगा या कितना उधार मिलेगा, यह तो इस पर निर्भर करता है कि उसकी क्या क्षमता है। ठीक है, तो सेना उधार लेने का मामला मैं पूरी तरह से ये तुम्हें सौंपता हूँ। जी। तियान क्यूंग की महारानी तियान क्यूंग से किंग देश तक रास्ता बहुत लंबा है, सोचा नहीं था।
कि आप स्वयं यहाँ आएंगी इस बार मेरे किंग देश में। आपको कुछ दिन और रुकना चाहिए। किंग देश के आतिथ्य का धन्यवाद, पर मुदेश पर अब मेरी तियानकियों पर नजर गड़ाए हुए है। मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकती यहाँ ज्यादा देर रुकना। अब मैं किंग देश आई हूँ, किंग देश से सेना उधार लेने के लिए, मुदेश पर हमला करने के लिए। मुदेश पर हमला? तियानकियों की महारानी किस पर निर्भर है? यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? इतनी घमंडी बात। क्या ऐसा है? सिर्फ आपके दम पर? चंद हजारों बचे खुचे सैनिकों के दम पर? हाँ, आप तियानकियों को बचा सकें यह भी एक चमत्कार होगा। और मुदेश पर हमला करने की हिम्मत? महारानी की महत्वाकांक्षा थोड़ी ज्यादा ही है। मुझे डर है कि लालच बहुत है, असंभव की चाहत है। मेरा भरोसा तो यह है, अगर किंग देश मुझे सेना उधार दे, 3 लाख की सेना, तो मैं मुदेश पर जरूर हमला करूंगी। तब किंग देश और मेरी तियानकियों मुदेश को आधा आधा बांट लें। मजाक, सोचा नहीं था। तियानकियों की महारानी भी बड़ी बड़ी बातें करती है। मुदेश के पास 10 लाख सैनिक हैं। आप हमें बताएं कि 3 लाख सेना उधार चाहिए मुदेश को हराने के लिए। मेरा मानना है शायद महारानी यात्रा से थकी हुई है, उनका दिमाग ठीक नहीं है। हाँ, और आप क्या कह रही हैं? किंग देश के साथ मुदेश बांटना? मेरा मानना है महारानी शायद मुझे ले जाएंगी किंग देश की 3 लाख सेना को आपके अंतिम संस्कार के लिए। बस चुप। शिन्या, अगर तुम सेना उधार चाह यह भी चलेगा। बस क्या? मैंने 3 महीने पहले एक अजीब चीज पाई, आज तक सुलझा नहीं पाया। अगर आज तुम इसे सुलझा सको, मेरे किंग राज्य के मंत्री भी आपकी काबिलियत मान ही लेंगे। मैं तुम्हें सैनिक उधार दूंगा। यह एक घोड़े की नाल का ताला है। यह एक खुरनाल ताला है। क्या तुम इसे पहचानते हो? यह वस्तु बिल्कुल वैसी है जैसा लो यान ने कहा था। कठिन, यह तो बस एक बच्चों का दिमागी खिलौना है। मैं 5 साल की उम्र में उग गया था। कौन सा नौसिखिया बच्चा? क्या बड़ी बात है? यह वस्तु स्वर्णिम झींगा छिलका मेरे किंग राष्ट्र में पूरे राष्ट्र की शक्ति से 3 महीने से हल कर रहे हैं, फिर भी हल नहीं कर पाए। तुम्हारे मुंह से यह बच्चों का खिलौना है। लड़के सचमुच घमंडी हो। साम्राज्ञी, क्या तुम्हारे तियानजियों में कोई नहीं है क्या? कब से एक लड़के की बारी है बात करने की? सच बोलने की इजाजत नहीं है। यह तो बस एक मामूली दिमागी खिलौना है। इसे हल करना इतना भी मुश्किल नहीं। अज्ञानी को दोष नहीं, पर यह वाकई शर्मनाक है। जिन्या, सम्राट के रूप में आप, फिर भी यह उचित नहीं अधीनस्थों को बहुत ढील देना। उसने कहा वो हल कर सकता है तो वो कर ले। ऐसी बेकार बातें तुम कैसे मान सकती हो? जो कुछ भी उसने कहा मैं मानती हूँ। ठीक है, चूंकि जिन्या तुम पर विश्वास करती है तो आज मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम इसे हल नहीं, और अगर मैं इसे हल कर दूं तो क्या किंग राष्ट्र? क्या ख्वाब देख रहे हो? तुम जैसे हल कर पाओगे? अपनी औकात देखो, कितने पानी में हो। यह स्वर्णिम झींगा छिलका ऊपर से दिखने में बहुत गहरा रहस्य है। तुम जैसे लड़के की क्या औकात है, खुद मौत को दावत दे रहे। यदि तुम इसे हल कर पाते हो तो किंग राष्ट्र। ठीक है, उम्मीद है किंग राष्ट्र अपना वादा निभाएगा। हल हो गया। यह कैसे संभव है? हमने बहुत सोचा, 3 महीने से हल किया पर हल नहीं हुआ। तुमने इसे कैसे हल कर? अंगूठी खराब नहीं हुई और मुझे तो उसकी चाल दिखी नहीं, वह ऐसे ही हल कर दिया। यह हम 3 महीने में हल नहीं कर पाए, उसने कुछ ही पल में इसे हल कर दिया। मैंने खुद को बहुत बुद्धिमान समझा, पर उसके आगे मैं मूर्ख हूँ। अभी कौन कह रहा था कि हमारे दिव्य प्रभु हल नहीं कर पाएंगे? हमारे दिव्य प्रभु अद्वितीय रूप से बुद्धिमान है। बस तुम्हें थोड़ा झलक दिखाने की जरूरत है ताकि तुम सब अभिवादन करो। शांत रहो, शांत रहो। युवराज, ताला खुल गया है। हमारा समय कम है। यह 3 लाख से क्या तुरंत तियानजियों को? हालांकि मैं नहीं जानता तुमने कैसे स्वर्णिम झींगा छिलका, पर मैंने लोऊ यान ने जो कहा वो किया। सेना तियानजियों को दी जाएगी। बस 3 लाख नहीं बल्कि 1 लाख। क्या तुम लोग वादा खिलाफी कर? मैंने केवल सेना देने का वादा किया था। यह वादा खिलाफी कैसे? आप बताओ क्या चाहते हो? मुझे सिर्फ जिन्या समझती है। बस तुम मान जाओ, 2 खदाने दे दो और मेरे चिंग राष्ट्र को 3 लाख की तो बात ही नहीं, 5 लाख भी कोई बात नहीं होगी। एक हरी हीरा पहले ही बहुत कीमती है और तुम्हें 2 खदाने चाहिए? यह तो सरासर लूट है। चूंकि तुम लोग बदलना नहीं चाहते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। रुको, जिन्या ने सोच लिया है। क्या तुम बदलना चाहोगे? हम बदलेंगे। ठीक है, तो फिर अगर ऐसा है। युवराज, मेरी बात तो सुनिए। हम बदलेंगे पर खनिज से नहीं। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? खनिज के अलावा तुम तियानचियोंग के तुम्हारे पास और भी चीज जो मेरी नजर में आ सके? हाँ बिल्कुल है। सुना है चिंग राष्ट्र के लोग बिना तीखे के कुछ नहीं खाते। युवराज जी जान से तीखे के दीवाने हो। कोई आओ, मेरी लाई हुई लाती परसों। यह क्या चीज है? इसे लातियाओ कहते हैं। यह एक तरह का खाने का सामान है। इनमें है मीठा तीखा, तीखा चटपटा, मध्यम तीखा, बहुत तीखा और अति तीखा। मुझे नहीं पता युवराज, क्या आजमाने की हिम्मत करोगे? स्वादिष्ट। बस यह है कि अगर यह थोड़ा और तीखा होता तो और भी अच्छा होता। यह बीच वाला सबसे ज्यादा तीखा है। यह 5 लातियाओं में से सबसे तीखा है। आम लोग इसे नहीं चख सकते। युवराज, चूंकि तुम्हें तीखा इतना पसंद है तो पता नहीं क्या तुम इसे आजमाओगे? मैं तो आजमा कर देखूंगा कि क्या यह सचमुच उतना जबरदस्त है। हे भगवान, युवराज को मिर्ची लग गई।
अरे नहीं, वो तो दुनिया भर का तीखा खाता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। हाँ, यह इतना तीखा है? मैं चखता हूँ। तीखा, बहुत तीखा। मैंने कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट कुछ, और चबाने वाला भी है। यह तो किसी और दुनिया की चीज है। अब सभी लोग क्या मानते हैं? खनिज के बजाय लातियाओं का उपयोग करें 5 लाख सैनिकों के लिए। बदलेंगे। मैं मालिक चेन से मिलता हूँ। नए हथियार आ गए हैं। तियानचियों के हर सैनिक के पास एक सेट है। हथियार और उपकरण पूरे हैं। चिंग राष्ट्र के सैनिक को भी हर एक को मिले एक स्टील की नली और दर्द निवारक की एक बोतल। इस युद्ध में हम जरूर जीतेंगे। पूरी सेना हमला करो, मू राष्ट्र को नष्ट करो। आगे बढ़ो। महाराज, महाराज, जल्दी भागो। तियान कियोंग महल में घुस आया है। बच नहीं पाओगे। बच्चे, तुम्हें अपनी औकात पता है। जो जीतता है वही राजा। यह तो पुरानी रीत है, लेकिन मेरा एक सवाल है, मुझे तुमसे पूछना है। मरने वाले लोगों के साथ मैं हमेशा उदार रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता। मैंने तुम्हें बिल्कुल फंसा, पर यह स्थिति क्यों पलट गई? यहाँ तक कि हमारे मुख्य साम्राज्य तबाह कर दिया। क्योंकि मेरे पास वो है, वांग जेंग्यांग, मेरे भगवान। भगवान? अगर ऐसा है तो मैं मुखिए हार मानता हूं। महाराज, आप मरेंगे। मुख राज्य नष्ट। ये दास अकेला नहीं जिएगा। अन्याय करने वाले का अंत निश्चित है। अगर तुम्हारी सोच संकीर्ण न होती और यह युद्ध छेड़ा न होता तो तुम्हारा यह हाल न होता। अब मुख ये मर चुका है और मुख राज्य भी नहीं रहा। आरो मेरे साथ परी भी है। मैं जो भी कर सकती हूँ वो भी कर सकती है। मुझे विश्वास है कि मेरे न रहने पर भी वह संभाल ले तियान कियोंग का यह साम्राज्य। सिन्या, क्या तुम गद्दी छोड़ना चाहती हो? तियान कियोंग की महारानी ये सिन्या बनने से मैं तो बस बनना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी पत्नी।